आइए बताइएगा। पहला प्रश्न आपके साथ यही रहेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधारित जो है कि शासन व्यवस्था में अधिनियम जो है कि कहां से लेकर कहां तक जो है कि आपको जो है कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रस्तुत किया था, कहां से कहां तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? 1773 से 1858 तक। 1773 से 1853 तक। कहां तक? 1853 तक। तिरपन। 1853 तक। 1858 में क्राउन के हाथों में चला गया, उसके बाद जो है क्राउन पास करने लगा। तो क्राउन या ब्रिटिश ताज की बात करेंगे, ये कहां से कहां तक आपको दिखेगा? 58 क्राउन से या ब्रिटिश ताज? 58 से 1947 तक। हाँ, 58 से लेकर जो है कि 1947 तक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सही है, 1947 तक देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह किस एक्ट में कहा गया कि कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना पर प्रतिबंध लगा दिया गया, नहीं ले सकते हैं? ये किसमें कहा गया था? 1773 में। 73 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि आपको ये बताया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए एक एक्ट या अधिनियम या संशोधन अधिनियम लाया गया था, वो कौन सा था? 81 का 1781 वाला जो है कि आपको संशोधन अधिनियम जो है कि आपको था। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना 1784। 1784 1784 के जो है कि आपको पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया था। अगला प्रश्न है कि कॉर्नवालिस के संबंध में कौन सा एक्ट को लाया गया था? कॉर्नवालिस के संबंध में 1786 का जो है कि आपको संशोधन अधिनियम जो है कि आपको लाया गया था। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपका, सुनिएगा, अगला प्रश्न है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और जो है कि मुंबई का पर्यवेक्षक किस एक्ट के तहत बनाया गया था? 1793 में। 1793 में वहां पर जो है कि अधीन कर दिया गया था कि बंगाल के जो गवर्नर होंगे ना, वो जो है कि आपको किस इसके अंतर्गत जो है बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत मद्रास और मुंबई के जो है कि अधीन जो है कि कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर पर्यवेक्षक मतलब उसके जांच पड़ोच कर सकते हैं कौन? बंगाल का गवर्नर 1793 के एक्ट के तहत जो है कि आपको कर सकते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1813। 13 के एक्ट के तहत जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया। और चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर सभी व्यापारों को समाप्त कर दिया गया। तो ये चीन और चाय के साथ वाला व्यापार को भी कब समाप्त कर दिया गया, जिसे पूर्णतः समाप्त बोलेंगे? 1833 में। 1833 में जो है कि आपको कर दिया गया। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि आपको बनाया गया था। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त किस एक्ट के तहत किया गया था? 1833। 1833 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया था। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में संख्याओं की संख्या है ना, संख्याओं में 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, किस एक्ट के तहत किया गया था? 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि आपको किया गया था। और सरकारी सेवा अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किस जो है कि एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया था? 1853 में। 1853 में जो है कि आपको किया गया था। और अगला प्रश्न बताइएगा। संपूर्ण भारत में एक पृथक विधान परिषद की स्थापना करने की बात जो है कि कही गई थी, किस एक्ट में कही गई थी? 1853 में ऐसा बात जो है कि आपको कहा गया था। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो होने वाला है, 1858 का जो है कि भारत शासन अधिनियम को किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने जो है कि आपको पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने? कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है कि 1 नवंबर 1958 सॉरी 1858 को जो है कि आपको 1858 को पढ़ा है। कब पढ़ा है? 1 नवंबर 1858 को जो है कि आपको पढ़ा है। ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें सचिव पद को जोड़ा गया और सचिव के ऑफिस का व्यय या खर्च कहाँ से लिया जा रहा था? भारत से लिया जा रहा था, इसलिए उसे होम चार्ज के नाम से जो है कि आपको दिया गया
कि भारत के लिए काम करेगा तो होम चार्ज होगा। और इसमें इसमें गवर्नर जनरल के पद को नाम बदलकर क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल के पद को नाम बदलकर 22 वायसराय बना दिया गया। और प्रथम प्रथम वायसराय बनने वाले व्यक्ति कौन थे, प्रथम वायसराय बनने वाले लॉर्ड जो है लॉर्ड कि आपको कैनिंग। कैनिंग जो है कि आपको थे। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, साइमन कमीशन का गठन 1928 में 1927। 1927। छोटा डेट बताइए साइमन कमीशन का छोटा डेट। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का जो है कि आपको गठन किया गया। तो भारत आगमन साइमन कमीशन का किसने 3 किया, कब आया था? फरवरी 1928 को आया 3 था। फरवरी 3 1928 को फरवरी जो है कि आपको 1928 आया में। था, बिल्कुल सही है। उस समय सचिव के आपको जब आया था उसमें भारत के सचिव कौन थे? जन साइमन। जॉन सर साइमन थे। 1 मिनट रुक जाइएगा, कॉल आ रहा है। सर जन साइमन। गुड मॉर्निंग सर। करण सर हैं ग्रुप में? हाँ बोलिए निखिल सर बोलिए। तो रनिंग चल रहा है सर आपका? हाँ सर 2 दिन से फीवर हो गया है, घर पर लेटे रहते हैं। अच्छा, फीवर हो गया है। दोनों टाइम जाते हैं या एक टाइम जाते हैं? वही एक ही टाइम अभी काफी है, जब तक रिजल्ट नहीं होगा। चलिए आते हैं, आगे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, उस समय राष्ट्र सचिव कौन थे जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी? बैकन हेड। सर जन वैकन हेड जो है कि राष्ट्र आपको सचिव। थे। अध्यक्षता किसने किया था उस समय सर जॉन साइमन सर कमीशन जॉन की? साइमन। सर जॉन साइमन ने अध्यक्षता किया था। कितने सदस्य था, कितने सदस्य? 7 सदस्य जो है कि आपको था। और सातों के साथ जो है कि कैसे थे, सातों अंग्रेज जो है कि अंग्रेज आपको थे, अंग्रेज कैसे थे, था। अंग्रेज जो है कि आपको सातों के साथ थे। अगले इसे स्वायत्त कमीशन जो है कि आपको कहा गया था। और साइमन गो बैक के जो है कि आपको नारे भी जो है कि आपको लगे थे। लेकिन साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया था? 1930 चलिएगा, 1930 में जो है कि इसने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। और इसी के रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन का क्या किया गया था, गोलमेज सम्मेलन का जो है कि आपको आयोजन किया गया था। इससे आगे कल के रिवीजन सीरीज में जो है कि हम लोग करेंगे। आइए जरा हम लोग जहाँ से छोड़े थे उसे आगे जो है कि आपको देख लेते हैं आज, है ना, उससे आगे देखते हैं। आइएगा, कहाँ से संविधान सभा चल रहा था। संविधान सभा जो है कि आपको इसमें प्रमुख समितियां के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? प्रमुख समितियां, संविधान सभा के प्रमुख समिति। आइए जरा चर्चा कर लेते हैं संविधान सभा के प्रमुख समिति के बारे में जो है कि आपको देखते हैं। स्टार्ट किया जाए? जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए संविधान सभा के प्रमुख समिति की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला जो समिति का नाम आएगा, संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष संविधान सभा जवाहरलाल में नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको रहते हैं, है ना। उसके बाद जो है कि आपको संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं? वो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। 1 मिनट रुक जाइएगा, कॉल आ रहा है, इमरजेंसी, रुकिए।
आइएगा, आते हैं, ठीक है, सुनिएगा। पहला जो है कि आपने देखा संघ जो है कि आपको, हाँ बोलिए। ये देश आजाद हुआ था तब ना ये प्रमुख समिति बना था। हाँ तो देश आजाद नहीं है, देश के आजादी से पूर्व की ये घटना है। संविधान सभा जो है कि इससे पहले की जो है कि आपको घटना है ना। 46 का है कैबिनेट मिशन। 1946 का जो है कि आपको घटना है ठीक ना। है सर, ठीक, ओके। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला देखिएगा, तो ये पहला जो है कि आपको कौन सा समिति है, संघ जो है कि आपको शक्ति समिति है। किसके अध्यक्ष कौन है संघ शक्ति के? जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको पहले के हो जाएंगे। दूसरे जो है कि आपको संघीय संविधान समिति, इसके भी हेड कौन थे संघीय संविधान समिति के? जवाहरलाल नेहरू। इसके भी जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको थे। और तीसरा है प्रांतीय जो है कि आपको संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि आपको प्रांतीय जो है कि आपको संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और अगला देखिएगा, अगला है कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति है ना, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी जो है कि आपको कौन है? सरदार जो है कि आपको पटेल जो है कि आपको होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मूल अधिकार और अल्पसंख्यक है, लेकिन यहाँ देखिएगा 5वें नंबर पॉइंट में मूल अधिकार उप जो है कि आपको समिति दिया है। उप समिति कौन थे मूल अधिकार के उप समिति? जेबी कृपलानी जो है कि आपको रहते हैं। कौन रहते हैं? जेबी कृपलानी जो है कि आपको रहते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक उप समिति की बात करेंगे। अल्पसंख्यक उप समिति कौन रहते हैं? एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी जो है कि उप समिति रहते हैं। लेकिन मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक के संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन रहता है? उप नहीं, सीधे अगर पूछ दे तो सरदार जो है कि आपको पटेल जो है कि आपको रहेंगे। और संचालन समिति का हेड का बात करेंगे, संचालन समिति के हेड कौन रहते हैं? राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको संचालन समिति के रहते हैं। तथा उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के भी जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। और प्रक्रिया और नियम समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रक्रिया नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद। ये भी जो है कि आपको राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। और बिल एवं स्टॉक समिति संबंधित के अध्यक्ष भी जो है कि आपको राजेंद्र बाबू को बनाया जाता है। और सदन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? सदन समिति का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया को जो है कि आपको बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? पट्टाभी सीतारामैया को जो है कि सदन समिति का अध्यक्ष जो है कि आपको बनाया जाता है। और संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति के अध्यक्ष जो है कि किसको बनाया जाता है? हाँ, जेबी जो है कि आपको मावलांकार को जो है कि आपको बनाया जाता है। और इसी में से एक समिति और रहता है जिसका नाम रहता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को हम लोग ड्राफ्टिंग कमीशन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। प्रारूप समिति का लीड कौन कर रहा होता है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जो है कि आपको लीड कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, गठन सवाल जो है कि आपको पूछा गया है। इसका गठन कब है? डेट देख लीजिए, छोटा सही देख लीजिएगा, कब इसका गठन? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त जो है कि आपको 1947 को जो है कि क्या हुआ था? 1947 को जो है कि आपको प्रारूप समिति का गठन जो है कि आपको किया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? बी आर अम्बेडकर जो है कि आपको अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर के अलावा इसमें 6 और सदस्य थे। टोटल मिला के बात करेंगे, टोटल 7 जो है कि आपको रहते हैं। एक अध्यक्ष और 6 इसके क्या रहते हैं? सदस्य जो है कि आपको रहते हैं। अध्यक्ष का नाम है बी आर अम्बेडकर। दूसरा है एन गोपाला स्वामी अयंगर है। दूसरा का क्या नाम है? एन गोपाला स्वामी जो है कि आपको अयंगर है। तीसरा का नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है। क्या है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है। और चौथा के नाम की बात करेंगे, चौथा जो है कि आपको कन्हैया लाल मुंशी लाल जो है कि आपको मनीलाल जो है कि आपको मुंशी जो है कि आपको होगा। इन्हीं को हम लोग के मुंशी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं चौथे सदस्य के रूप में ये। और 5वें सदस्य के रूप में एन माधवराव। एन माधवराव किसके मृत्यु के बाद आते हैं? एन माधवराव बी.एल. मित्रा। बी.एल. मित्रा डीपी खेतान के मृत्यु पर कौन आते हैं? डीपी खेतान के मृत्यु पर टीटी कृष्णाचारी जो है कि आपको आते हैं। कौन आते हैं? टीटी कृष्णाचारी जो है कि आपको आते हैं। और मोहम्मद जो है कि आपको सदाउतुल्ला। ये 7 व्यक्ति जो है कि आपको जो देख रहे हैं, ये किसके सदस्य दिखने वाले हैं? 7 के साथ प्रारूप समिति ये प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमीशन के जो है कि आपको ये अध्यक्ष समेत जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको देखने वाले होने वाले हैं। एक बार और जो है कि आपको नाम बोल देते हैं, सुनते रहिएगा। बी आर अम्बेडकर, एन गोपाला स्वामी अय्यर है ना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद के एम मुंशी, एन माधवराव, टीटी कृष्णाचारी और जो है कि मोहम्मद सदाउतुल्ला जो है कि आपको हो जाएंगे। ये 7 व्यक्ति जो है कि आपको थे। और इसका गठन की बात करेंगे, गठन कब किया गया?
ना, इसमें महिला कोई नहीं थी। 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को जो है कि आपको प्रारूप समिति का क्या किया गया था, गठन जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं, देखिएगा क्या बोलता है नोट में। यहाँ लिखा हुआ है कि बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन पहले किस क्षेत्र में हुए थे, किस क्षेत्र से, बंगाल के प्रांतों से जो है कि आपको हुए थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया, जब भारत जो है कि बट गया, उसके बाद जो है कि कहाँ से चुन के आए, ये कहाँ से चुन के आए, ये तब जो है कि आपको बंबई से जो है कि आपको चुन के आते हैं। पहली बार आते हैं बंगाल से चुन के, दूसरी बार जब भारत का विभाजन हो जाता है 1947 के बाद, तब ये कहाँ से चुन के आते हैं, तब ये बंबई से जो है कि आपको चुनकर आते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया था, तो रिपोर्ट कब जो है कि आपको दिया प्रारूप समिति, 21 फरवरी। 21 फरवरी जो है कि आपको कब, 21 फरवरी जो है कि आपको 1948 को जो है कि अपना रिपोर्ट किया, कितने तारीख को किया है, 21 फरवरी 21 फरवरी 1948। 21 1948। फरवरी 1948 को जो है कि आपको किया है। आगे चलते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान में लागू हुआ था, कब लागू हुआ था प्रस्तावना संविधान में, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है कि प्रस्तावना को संविधान में जो है कि आपको लागू कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला सुनिएगा, भारतीय संविधान का पिता या आधुनिक भारत का मनु की संज्ञा किसे दिया गया है, आधुनिक भारत का मनु की संज्ञा बी आर अम्बेडकर को जो है कि आपको दिया गया है। और हाँ, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी बताई गई है, महिलाओं की कुल संख्या 15 जो है कि आपको महिलाएं जो है कि आपको बताई गई है। और याद रखिएगा 15 महिला में से एकमात्र मुस्लिम लीग की जो है कि आपको सदस्य कौन थी, एकमात्र मुस्लिम लीग की सदस्य, हाँ, बेगम एजाज रसूल। आपसे पूछा जाएगा कि 15 जो महिला थी उसमें से एकमात्र मुस्लिम लीग की सदस्य कौन थी, तो बेगम एजाज जो है कि आपको रसूल कहाँ की थी, मुस्लिम लीग की जो है कि आपको सदस्य थी। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा कौन सा संविधान होने वाला है, लिखित जो है कि आपको संविधान जो है कि आपको होने वाला है। और इसमें वर्तमान में बात करेंगे 22 भाग होंगे, 12 अनुसूचियां होंगे और अनुच्छेदों की संख्या 395 जो है कि आपको होने वाले हैं। और भारतीय संविधान में सर्वाधिक चीज जो है कि कहाँ से लिया गया है, सर्वाधिक चीज जो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है कि आपको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है कि आपको लिया गया है। अब यहाँ से आते हैं कुछ विदेशी स्रोतों को जो है कि देखते हैं। विदेशी स्रोत कहने का मतलब है कि जो भारत का नहीं था, कहीं दूसरे देश से भारत अपने संविधान में क्या किया, उसको लागू करवाया, इसी को कहते हैं विदेशी स्रोत। और विदेशी स्रोत में जो है कि हम लोग देखेंगे बहुत विभिन्न सारे देशों से कुछ कुछ जो है कि चीजों को भारतीय संविधान में जो है कि जोड़ा गया, वो क्या सब जो है कि आपको था। सबसे पहले जो है कि किसका लिस्ट आएगा, लिस्ट नंबर वो 1 में जो है कि ब्रिटेन आएगा, इंग्लैंड आएगा या ब्रिटिश आएगा। ये तीनों एक ही नाम है, बस ऑप्शन में आपको वो खाली जो है कि फंसाने के लिए देगा, कभी ब्रिटेन दे देगा, कभी इंग्लैंड दे देगा, कभी ब्रिटिश दे देगा, बाकी तीनों क्या एक ही नाम होने वाला है। तो ब्रिटेन के लिस्ट में सबसे पहला चलते हैं। ब्रिटेन के लिस्ट में सबसे पहला देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली को, ब्रिटिश, इंग्लैंड या ब्रिटेन जो है कि आपको बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संसदीय विशेषाधिकार दूसरे लिस्ट में जो है कि आपको आएगा, संसदीय विशेषाधिकार, ये भी कहाँ से लिया गया, संसदीय विशेषाधिकार को, ये भी जो है कि इंग्लैंड से जो है कि आपको लिया गया है। विधि का शासन जो है कि कहाँ से लिया गया है, विधि का शासन, ये भी जो है कि आपको इंग्लैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता की बात करेंगे, भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, एकल नागरिकता, ये भी जो है कि आपको ब्रिटेन से जो है कि आपको लिया गया है। और मंत्रिमंडल की जो आपने व्यवस्था देखा है, ये मंत्रिमंडल व्यवस्था कहाँ से लिया गया, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, ये भी जो है कि ब्रिटेन से लिया है। परमाधिकार लेख की बात करेंगे, ये भी कहाँ से लिया गया है, परमाधिकार लेख ब्रिटेन से ही लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। संसद की बात करेंगे, संसद कहाँ से लिया गया है, ये भी जो है कि ब्रिटेन से होने वाला है। और साथ साथ जो है कि आपको प्रधानमंत्री और द्विसदनीय जो है कि व्यवस्था, जिसमें एक लोकसभा एक राज्यसभा अपने देश में जो है कि देख रहे होंगे, उन सदन और निम्न सदन द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी जो है कि ब्रिटेन से लिया गया है। तो इतने 10 पॉइंट को हमने कहाँ से उठाया है, तो 10 पॉइंट को जो है कि मुख्य जो 10 पॉइंट है, इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से जो है कि आपको उठाया है। अगले देश पे आते हैं, अगला है अमेरिका। कौन है अगला, अगला जो है कि अमेरिका होने वाला है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, जरा इसको भी जरा देख लेते हैं एक बार। अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका से सबसे पहला है मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन की बात करेंगे, जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट करता है, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कि कहाँ, किसके संविधान से,
अमेरिका। राष्ट्रपति का अमेरिका के निर्वाचन संविधान से अमेरिका जो है से। कि आपको लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस देश के संविधान से लिया गया है महाभियोग? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता संविधान से बड़ा कोई नहीं, ये भी किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका से दिया गया ये भी जो है पद कि अमेरिका अमेरिका के से। संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद कहाँ से देखे थे अभी आपने? राष्ट्रपति का ब्रिटेन पद से। ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का ब्रिटेन पद से आपने देखा था, है ना? ब्रिटेन से जो है कि आपको देखा निर्वाचन था आपने, अमेरिका से। है ना? और निर्वाचन निर्वाचन इसका अमेरिका से। अमेरिका से जो है कि आपको देखा था। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ये भी कहाँ से जो है कि आपको लिया गया है? अमेरिका प्रस्तावना से। में हम भारत इंग्लैंड के का लोग अमेरिका से। अमेरिका से जो है कि आपको लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ा गया है, ये किस देश के संविधान से? ये भी अमेरिका। अमेरिका के ये भी संविधान अमेरिका से। के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो होता है, जैसे हम लोग न्यायाधीशों को हटाते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया चला के, ये भी किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी जो है कि आपको अमेरिका से संविधान से लिया गया है। लोक जनहित याचिका, जिसको PIL कहते हैं, लोक जनहित याचिका भी किस देश के संविधान से? अमेरिका। अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। और वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे, 3 आपातकाल होता है, उसमें से वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान वित्तीय से? राष्ट्रीय राजकीय। हाँ, तो जो है कि आपको वित्तीय वाला जो है कि आपको कहाँ से लिया गया? वित्तीय वाला जो है कि अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से टोटल 11 पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको उठाए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला किस देश का लिस्ट है? कनाडा का लिस्ट है। किसका लिस्ट है? कनाडा का जो है कि आपको लिस्ट है। आगे आते हैं। कनाडा में सबसे पहला जो है कि आपको संगठनात्मक व्यवस्था की बात करेंगे, किस देश के संविधान से? संगठनात्मक व्यवस्था। कनाडा के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, मतलब राज्य के लिए कुछ अलग शक्ति होंगे, केंद्र के लिए कुछ अलग शक्ति होंगे। राज्य अपना काम करेगा, केंद्र अपना काम करेगा। शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। जो है कि आपको 7वीं अनुसूची में जो है कि आपको सूची होगा, लेकिन जो है कि आपको देख रहे हैं यहाँ अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट जो सूची होंगे वो किसके पास होगा? ये केंद्र के पास जो है कि आपको निहित होगा। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी जो है कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जो राज्यपाल देख रहे होंगे, राज्यों के लिए राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। तो यहाँ 3 गो चीज और निकालते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रपति का पद। कहाँ से आपने देखा था राष्ट्रपति का पद? हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से हो जाएगा, ठीक ना? ब्रिटेन से। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से देखे थे? अमेरिका से देखे थे। अच्छा चलिएगा, उपराष्ट्रपति का पद आपने कहाँ से देखा था? उपराष्ट्रपति पद हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से देखा था। अगला है कि राज्यपाल का पद आपने कहाँ से देखा था? राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से जो है कि आपको देखा था। और आगे सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट परामर्शीय न्याय नियंत्रण होने वाला है। राष्ट्रपति को परामर्शीय न्याय नियंत्रण जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट देगा। ये भी किस देश के संविधान से लिया गया? ये भी कनाडा से लिया गया। और अपना भारत का जीएसटी भी किस देश के संविधान से अपना भारत वाला लिया गया है? कनाडा के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है, कनाडा के संविधान से। उसके बाद अगला लिस्ट आएगा किसका? आयरलैंड का आएगा। किसका आएगा? आयरलैंड का आएगा। आयरलैंड की बात करेंगे। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे। DPSP को जो है कि आपको लिया गया है। DPSP को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। और वही राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया की बात करेंगे। ये भी किस देश के संविधान से निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया? आयरलैंड के संविधान से जो है कि आपको निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया, जिसे निर्वाचक मंडल के नाम से जाना जाता है, ये भी जो है कि इसका आयरलैंड मतलब के क्या हुआ? संविधान। अच्छा, निर्वाचन संबंधित जो है कि आपको निर्वाचन जो है कि करता है वो अलग है। निर्वाचन जो है कि मंडल, जिस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा निर्वाचन मंडल में लोकसभा राज्यसभा के जो है कि आपको कौन सा मनोनीत सदस्य को छोड़कर सभी सदस्य, और उसके बाद जो है कि राज्य विधानसभा के जो है कि आपको केवल और केवल जो है कि आपको कौन सा सदस्य जो है कि आपको जो जनताओं के द्वारा चुना गया निर्वाचित सदस्य, अर्थात दिल्ली और पुडुचेरी के जो है कि आपको निर्वाचित सदस्य जो है कि आपको भाग लेते हैं। तो वही निर्वाचक मंडल जो है कि आपको हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ बोलिए। जे वोट देगा उसी को निर्वाचक मंडल कहते हैं। जे वोट देगा उसी को निर्वाचन मंडल जो है कि आपको कहता है निर्वाचक मंडल कहा जाता है। बोलिए। निर्वाचन पूछेगा तो बता देंगे आयरलैंड। हाँ, आयरलैंड निर्वाचन जो है कि राज्य के विधानसभा देता है ना सर? हाँ, राज्य के विधानसभा के जो है कि निर्वाचित सदस्य देगा विधानसभा के, है ना।
ठीक है, बोलिए। और किन्हीं को कोई डाउट? आगे चले, दक्षिण अफ्रीका में नो हमला सर, है। आगे बढ़िए सर। सुप्रीम कोर्ट बोलिए। जैसे बता रहे थे ना कि परामर्श लेता है कनाडा से, कनाडा के तो ये संविधान से ऐसा लिया हुआ है बातों को, लिया है ना। गया है, ठीक है सर। तो ये ठीक है। नियम हाई कोर्ट में लग सकता है ना? हाई कोर्ट में जो है कि आपको राज्यपाल चाहेंगे तो जो है कि आपको ले सकते हैं, लेकिन इसका वर्णन नहीं है, लेकिन मांग सकते हैं परामर्श न्याय निकाय को, जो है कि आपको ले अच्छा सकते हैं, ठीक है है सर, ना, ठीक वर्णन है नहीं। सर। ठीक है। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं? संविधान संविधान संशोधन लिए, और संविधान संशोधन की अनुच्छेद की बात करेंगे। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन है? 300 अनुच्छेद 368 में तीन जो सौ है कि आपको अड़सठ संविधान भाग संशोधन 20। देखने को मिलेगा। और भाग कौन सा है? भाग हो जाएगा 20। 20। संविधान संशोधन के लिए जो है कि आपको भाग 20 होने वाला है। और राज्य में, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, इसका निर्वाचन कैसे होगा, किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ये भी जो है कि आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। अगला लिस्ट में नाम आएगा फ्रांस का। किसका नाम आएगा? फ्रांस का जो है कि नाम आ रहा है। फ्रांस से देखिएगा, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। फ्रांस से प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा। 3 शब्द है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत प्रस्तावना में किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस। फ्रांस से लिया गया। पहला नंबर का बात है। दूसरे नंबर की बात को सुनिएगा। गणतंत्रात्मक जो है कि आपको व्यवस्था जो है कि आपको किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। 2 बात जो है कि फ्रांस के संविधान से लिया गया। अगला लिस्ट ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, पहला है समवर्ती सूची है। कैसी सूची है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है कि आपको समवर्ती सूची जो है कि आपको होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला है प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त सर, कौन सा? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था की जो है कि आपको राजा का जो है कि राजा जो है कि आपको नहीं बनेगा। राजा का बेटा मतलब उसी के परिवार का नहीं बनेगा। किसी भी जो है कि आपको देश का राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है ना, गणतंत्र जो है कि व्यवस्था में, है ना। राजतंत्र व्यवस्था देखिएगा तो वहां पे जो है कि राजा का ही जो है कि शासन चलते रहता है। यहाँ राजा का शासन ना है ऐसा, ठीक है, राजा का शासन ना। क्या बोले सर? ब्रिटेन वगैरह में देखिएगा राजा का शासन होता है, ठीक ना। यहाँ भारत में कोई राजा का शासन नहीं है, ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न, संयुक्त अधिवेशन किस देश के संविधान से? संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। आगे चलेंगे, आगे आ जाएगा लिस्ट में जर्मनी। जर्मनी की बात करेंगे। जर्मनी में क्या लिया गया है? जर्मनी से एक ही पॉइंट को उठाया गया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कर दिया जाता है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया। और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद क्या हो जाते हैं? खारिज हो जाते हैं। सभी अनुच्छेद नहीं मिलते हैं। केवल और आपका मौलिक अधिकार में 2 ही अनुच्छेद आपको मिलेगा। कौन कौन अनुच्छेद मिलेगा आपको? अनुच्छेद और 20 और 21 जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से। रसिया की बात करेंगे। रसिया से आप रूस के संविधान से देखिएगा, मौलिक कर्तव्य को लिया गया। किसको लिया गया है? रूस से। मौलिक कर्तव्य को जो है कि आपको रूस से जो है कि आपको लिया गया है। और प्रस्तावना में 3 शब्द, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श भी किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से जो है कि आपको लिया गया। ये जो है कि हमारा कहाँ से? रूस से। ये भी हमारा क्या है? सबका सब जो भी आप देख रहे थे ये सब विदेशी स्रोत होने वाले हैं। कहीं ना कहीं से हमने किसी न किसी देश से जो है कि अपनाया है इस चीजों को। और इतना लिखा हुआ, इतना सफिशियंट है। और इसका नोट्स पेड ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिनको देखना हो। सर जो आप लिखे हैं वो वाला नहीं मिल सकता? नहीं, हम जो है कि लिखे हैं वो यहाँ पर जो है कि लिखा हुआ है। इधर उधर जो है कि आपको है, इसका पीडीएफ बन ही नहीं सकता है, ठीक ना। जो आपको हम जो लिखे हैं वही चीज वहाँ भी जो है कि आपको लिखा हुआ है। उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये है कि आपसे पहले और यही चीज उस कॉपी में भी जो है कि आपको लिखा हुआ है। वो कॉपी में भी सेम ही चीज उतारा हुआ है, अलग कोई नहीं। यही सब पढ़ाया हुआ, वही चीज उस कॉपी में भी उतारा हुआ है। दिक्कत किस बात की है? वही चीज जो है कि वहाँ भी उतारा हुआ। वाला नहीं मिलेगा सर, हम आप ही वाला जो रहे थे ग्रुप में। नहीं मिलेगा। मेरा वाला नहीं है मेरे पास, नहीं तो हम आपको दे देते। इतना जो है कि आपको परेशानी थोड़ी ना होती, है ना। हमने आपको नहीं बनाया है इस चीज को, है ना। ये चीज को जो बनाया है, जिन्होंने, हमने आपको ये फाउंडेशन बैच में जो है कि रात्रि में लिखा रहा था,
उस समय का लिखा हुआ ये सब पॉइंट है ना। पूरा जो है कि आपको टारगेटेड में हम आपको फाउंडेशन लेवल का जो है कि आपको दे रहे हैं। ये हमारा जो है कि कॉपी में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लिखा हुआ हमारा है पैनल में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। इसका पीपीटी जो है कि आपको नहीं बन सकता है, पीडीएफ नहीं बन सकता है, बनना होता तो इसको बना के कब का दे दिए रहते। आपके लिए कॉपी है डाला हुआ, जिनको जिनको देखना है कॉपी से देख सकते हैं। दो जो है कि आपको स्टूडेंट का कॉपी वहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला बात करते हैं विदेशी स्रोत की बात करते हैं। संविधान में जो है कि आपको संविधान की बात कर रहे थे, विदेशी स्रोत हमने पढ़ लिया है। इतना ही जो है कि विदेशी स्रोत आपको पढ़ना ही है, इससे अधिक नहीं पढ़ना है। आगे देखिएगा क्या बोलता है कि भारत का संविधान ना तो लचीला है, मतलब ना तो कमजोर होने वाला, ना ही कठोर होने वाला है। मतलब ना इतना लचीला है कि आप इसको तोड़ दीजिएगा, और ना ही इतना कठोर है कि इससे आप जो है कि परे हो जाइएगा। एकदम मिली जुली वाली जो बोलती है ना, वही वाला जो है कि भारत का संविधान जो है कि आपको होने वाला है। कहीं पे देखिएगा तो कुछ जो है कि आपको बहुत जो है कि लचीला भी दिखेगा, और कहीं पे देखिएगा तो बहुत ज्यादा कठोर भी जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। और संविधान के रक्षक की बात करेंगे, संविधान का रक्षक कौन होता है? तो संविधान का रक्षक न्याय तंत्र होता है, न्यायपालिका होता है। कौन होता है संविधान का रक्षक? न्याय तंत्र या न्यायपालिका होता है। और इसी न्याय तंत्र को हम लोग 3 व्यवस्था में जो है कि आपको बांटते हैं। सबसे जो ऊपर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इससे ऊपर कोई नहीं होता है न्याय तंत्र में। उसके जस्ट नीचे जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हाई कोर्ट कहते हैं, जो उच्च न्यायालय जो राज्यों के लिए जो है कि आपको होता है। और एक जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है क्या है? सत्र न्यायाधीश, इसको सत्र न्यायालय कहते हैं। ये हर एक आपको जिला में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई केस जो है कि आपको सत्र न्यायालय से खारिज हो जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? पहुंचेगा हाई कोर्ट पहुंचेगा, ठीक है। हाई कोर्ट जो है कि आपको पहुंचेगा। अगर हाई कोर्ट से जो है कि खारिज हो जाता तब कहाँ पहुंचेगा? तब जो है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कि आपको जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे सुनते रहिएगा आगे क्या बोल रहा है। देश का संविधान कैसा है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ना सर, तो इसमें बोल देंगे हाँ, देश का संविधान जो है कि कैसा है, तो उसमें जो है कि पूछा रहेगा कि कठोर है या लचीला है, तो पूछेगा कि कठोर है कि लचीला है, या लचीला या कठोर दोनों का मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना क्या है? कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण होने वाला है, ठीक है, दोनों का मिश्रण होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि इस विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई थी? संविधान निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले जो है कि आपको फ्रांस से जो है कि आपको प्रारंभ हुई थी संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और विश्व का पहला लिखित संविधान की बात करेंगे, किस देश का था पहला लिखित संविधान? अमेरिका का जो है कि पहला लिखित संविधान जो है कि आपको होने वाला है। और विश्व का पहला संविधान जो है कि किसका था? जो अलिखित था। विश्व का पहला संविधान जो अलिखित था वो किसका था? वो ब्रिटेन का था। किसका था? ब्रिटेन का जो है कि आपको था। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। निर्माण का प्रक्रिया, हम घर बनाना शुरू कर देंगे, हमरा से जो है कि पहले कोई बना के तैयार कर देगा तो उसका घर पहले बन जाएगा कि मेरा घर पहले बन जाएगा, है ना। निर्माण बनाना शुरू किया गया था फ्रांस के द्वारा, लेकिन पहला विश्व का लिखित संविधान अमेरिका का। लेकिन विश्व का पहला संविधान जिसने बनाकर तैयार कर लिया, कैसा था? अलिखित था, कुछ नहीं था, ये बोलचाल की भाषा वाला जो है कि संविधान था, अलिखित संविधान था। कहाँ का? ब्रिटेन का जो है कि आपको था, ठीक है। आगे चलते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करेंगे, किसका है सबसे बड़ा लिखित संविधान? भारत, ये भारत का होने वाला है। भारत का जो है कि आपको विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है कि कहाँ का होगा? ये भारत का जो है कि आपको होने वाला है। और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का होगा? मोनाको का। मोनाको का होगा। और ये मोनाको किस महादेश में पड़ेगा? यूरोप महादेश में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? यूरोप में जो है कि आपको पड़ने वाला है मोनाको। इसका सबसे छोटा लिखित संविधान होगा मोनाको का। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका होगा? सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का जो है कि आपको होगा। किसका होगा? भारत का जो है कि आपको होगा, ठीक है, भारत का होगा। अलग अलग। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का होगा। अरे सब कुछ पैनल में लगा, क्लास में संविधान है। हाँ, मोनाको का 10-20 पेज का संविधान है। कितना पेज का कंफर्म नहीं है, लेकिन सबसे छोटा जो है कि आपको संविधान होने वाला है। चेक करना पड़ेगा कितना पेज का संविधान है ना। जितना आपको फैक्ट जरूरत है उतना हमने आपको लिख दिया है। इससे विशेष अधिक जो है कि करना है तो क्लास के अंतिम में रुकिए, उसके बाद जितना जिसका इसका संविधान बोलिएगा सब गूगल पे है, सबका संविधान जो है कि खोल के बताएंगे कितना कितना पेजों का संविधान, ठीक ना। आपको जितना काम है उतना हमने आपको लिख दिया है ना। इससे अधिक ना आपसे पूछेगा और न इससे अधिक आपको जानना है। अगर इससे भी ज्यादा जानना है तो लास्ट में रुकिएगा, लास्ट में जो है कि हम आपको बताएंगे कितना पेज का किसका संविधान है, अमेरिका का कितना है, ब्रिटेन का कितना है, फ्रांस का कितना है, भारत का कितना है, सब हम बताएंगे, लेकिन लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। जितना जरूरत है उतना पैनल प्लेट में सजा दिया गया है। इससे अधिक ना आपसे पूछेगा ना इससे अधिक आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे अधिक ना पूछेगा, इससे अधिक ना आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिएगा अगला सुनिएगा।
भारतीय संविधान का जो है कि आपको बात करेंगे, एक जो है कि संगठनात्मक जो है कि लक्षण और एक जो है कि एकात्मक लक्षण जो है कि आपको दिखाई देंगे। संगठनात्मक लक्षण की दिखाई की बात करेंगे तो संगठनात्मक लक्षण में देखिएगा, सबसे पहला ये भारत का संविधान कैसा है, लिखित जो है कि आपको संविधान होने वाला है, ये संगठनात्मक जो है कि आपको लक्षण का उदाहरण होगा। और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान जो है ये क्या है, सर्वोपरि है, इसकी सर्वोच्चता है, सबसे ऊपर कौन है, भारत का संविधान जो है कि आपको होने वाला है, क्या कि संविधान के हिसाब से सब कुछ जो है कि आपको चलता है। तो संविधान की सर्वोच्चता ये संगठनात्मक का जो है कि क्या हो जाएगा, उदाहरण जो है कि आपको हो जाएगा। और यहाँ पर संगठनात्मक का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका पे किसी का अधिकार नहीं है ना, न्यायपालिका एक स्वतंत्र रूप से जो है कि आपको काम करती है। ये कैसा लक्षण है, तो ये संगठनात्मक लक्षण है। हो सके तो आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक लक्षण नहीं है, तो संगठनात्मक लक्षण आपको 3 को पता होगा तब आप आंसर छांट लीजिएगा, नहीं तो आप खोजते रह जाएगा संगठनात्मक लक्षण होता क्या है और एकात्मक लक्षण होता क्या है, तो जो है कि आपको फंस जाइएगा। अब आते हैं एकात्मक लक्षण पर। एकात्मक लक्षण का मतलब है कि क्या, भारत का एक संविधान होने वाला है। एकात्मक का क्या लक्षण है कि भारत का केवल और केवल कितना संविधान है, भारत का केवल और केवल एक संविधान है। क्या भारत का 2 संविधान है, नहीं है ना, भारत का केवल और केवल एक संविधान है। भारत में कैसी आपको नागरिकता देखने को मिलेगी, भारत में आपको एकल नागरिकता देखने को मिलती है। कैसी नागरिकता भारत में, एकल नागरिकता जो है कि आपको देखने को मिलती है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है कि आपको किया जाता है, ये भी किसका लक्षण है, ये भी जो है कि एकात्मक का जो है कि आपको लक्षण जो है कि आपको होने वाला है। आपातकालीन व्यवस्था जो है भारत में है, ये भी कैसा लक्षण है, एकात्मक जो है कि आपको लक्षण होने वाला है। और अखिल भारतीय सेवा, जो अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद नंबर कितना में अखिल भारतीय सेवा बताइए तो, 312 में जो है कि अखिल भारतीय जो है कि आपको सेवा, बस एक के लोग बताएंगे, बाकी लोग यहाँ पर पैनल पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो इतना अनुच्छेद करवाने का फायदा क्या हमरा रह गया, है ना, जब जो है कि पूछेगा जब आंसर अवे नहीं किया तो, है ना। तो रुकिए अभी बैक टू बैक जो है कि आपको आते हैं। इसमें कितना प्रकार का सेवा जो है कि आपको है अखिल भारतीय सेवा में, 3 प्रकार का। 3 प्रकार का जो है कि आपको सेवा है। एक है IAS है, दूसरा IPS है और तीसरा जो है कि IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है कि आपको होने वाला है। तो बताइए आर्टिकल 76 में क्या है, जल्दी जल्दी बताइए 10 गो आर्टिकल। महान्यायवादी जो है कि आर्टिकल 161 में क्या है, 161 में सर क्षमता करेगा 161 आर्टिकल नंबर 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति 161 में है। चलिएगा अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में, 280। वित्त विधेयक की चर्चा किस, गलती हो गया, वित्त आयोग की चर्चा 280 में है, ठीक है 280 में है। वित्त जो है कि विधेयक की चर्चा किसमें है, वित्त विधेयक की चर्चा 117 में जो है कि आपको होने वाला है। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस आर्टिकल में, 112 में है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने, 213 बताए हैं 213 राज्यपाल के क्षमादान करने की शक्ति कितना है बताए हैं, नहीं 161 सर 161 में है, ठीक ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति किस आर्टिकल में, 164। 164 में। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा किस आर्टिकल में, आकस्मिकता में, 64। 62 में राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का यह चालू हो गया, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का कहिए चालू हो गया, 65 में है सर, 65 में। भगवान आंसर चलिए बताइए सर, उल्टा पूछे। 65 इसका राइट आंसर होगा, 65 ठीक ना, 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको होगा, ठीक है। यही आर्टिकल जो है कि आपको याद है ना, यही याद है, अभी 2 दिन पहले खत्म हुआ है आर्टिकल। 65 में राष्ट्रपति पर आकस्मिक जो है कि रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन करेगा, ये जो है कि आपको कितना में है, 65 में होने वाला है। और अन्य आकाओं में जो है कि आपको राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले, बात बोला गया है ना सर, अच्छा तो दिया गया 6 महीना के बाद नियुक्ति होगा। 62 में क्या दिया हुआ है बात, राष्ट्रपति की नियुक्तियां दिया है, पद के कार्य उपराष्ट्रपति करेंगे, अगर नहीं होगा ना तो 6 महीने के बाद निर्वाचन होगा। 62 में राष्ट्रपति की नियुक्तियां सुनिए, हाँ ये बात दिया है 62 में, 62 का भी समझाते हैं। 62 में दिया है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन और समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन वाले व्यक्ति की पदावधि जो है कि आपको कही गई है।
ये बात सुनिए, दिया हुआ है। ये बात जो है कि बोल रहा है कि जब उपराष्ट्रपति का जो है, जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा उस समय उसके जो है कि पद के भरने के लिए क्या क्या जो है कि प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और उस बीच में कौन व्यक्ति इस पद पे बैठेगा, इसके बारे में जो है कि बोला गया। इसमें थोड़ी ना बोला है कि उपराष्ट्रपति एक पद पे बैठेगा। क्वेश्चन कुछ घुमा हुआ है, ठीक है। ये बात तो नहीं लिखा है कि उपराष्ट्रपति बैठेगा। अगर भारत का उपराष्ट्रपति नहीं है उस समय मौजूद, तब कौन बैठेगा? तब जाके सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश बैठ जाएगा ना। जी सर जी। उस समय का यहाँ निर्वाचन 6 महीने के अंदर उसको भरा जाएगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक ना। भरा जाएगा, इसके बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। चलिए, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। फिर ऐसा ही जो है कि करते करते फिर जो है कि सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये पीपीटी स्लाइड खत्म हो गया। कितना नंबर स्लाइड पे थे? 2 नंबर पे थे, 3 नंबर पे आते हैं। आदमी तुरंत भूला जाता है ना इस। आइए अब जो है कि बात करते हैं संविधान के विदेशी स्रोत को खत्म करने के बाद बात करते हैं भारत का, क्या बात करते हैं, भारत के प्रमुख अनुसूचिया के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? भारत के प्रमुख अनुसूची के बारे में जो है कि आपको चर्चा करेंगे। अनुसूची की संख्या कितनी बताई गई है? अनुसूची की संख्या 12 जो है कि आपको अनुसूची की संख्या जो है कि आपको 12 जो है कि आपको बताई गई है। आइए 12 अनुसूचियों पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करने के। सबसे पहला बात करेंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां जो है कि आपको थी। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। 1 मिनट रुक जाइएगा। 62 में मूल संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में आपका 8 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में जो है कि आपको 12 है। कितना है? 12 है। वर्तमान में 12 है, मतलब 4 जो है कि आपको बाद में जुड़ा होगा। कहना यही चाह रहा है कि 4 को हम लोग क्या किए, 4 को हम लोगों ने बाद में जो है कि आपको जोड़ा है भारतीय संविधान में। तो आते हैं, सबसे पहला अनुसूची की चर्चा कर लेते हैं। पहला अनुसूची, प्रथम अनुसूची में किसका चर्चा किया गया है? प्रथम अनुसूची में कि आपको संघ जो है कि आपको होगा। कहने का मतलब है जो भारत है वो 28, इसमें 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में? 8 जो है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको होने वाले हैं। मतलब भारत राज्यों का क्या होगा? एक राज्यों का एक संघ जो है कि आपको होगा, वो भारत जो है कि आपको होगा। इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको होने वाले हैं। सेकंड नंबर, दूसरी अनुसूचियां में किसकी चर्चा की गई है? दूसरी अनुसूची में निम्न पदाधिकारियों का जो है कि आपको वेतन और भत्ता की चर्चा किया गया है। निम्न पदाधिकारी, इसमें कौन कौन पदाधिकारी का नाम आएगा जरा देख लीजिएगा। निम्न पदाधिकारी में सबसे पहला नाम आएगा राज्यपाल, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा का अध्यक्ष, चौथा लोकसभा का उपाध्यक्ष, पांचवा राज्यसभा का सभापति, छठा उपराज्यसभा का उपसभापति, सातवां जो है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सातवां जो है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता का उल्लेख जो है कि कैमी अनुसूची में किया गया है? तो ये जो है कि आपको किया गया है दूसरी अनुसूची में किया गया। हाँ, तो निम्न पदाधिकारी मतलब कि ये सब पदाधिकारी का अरे निम्न का कहने का मतलब है बहुत सारा। निम्नलिखित में से, निम्न में से किसको जो है कि छांटना है? तो निम्न में से यही सब जो है कि पदाधिकारी का वेतन भत्ता का उल्लेख किसमें है? दूसरे अनुसूचिया में जो है कि किया गया है। लेकिन आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी का या किस अधिकारी का जो है कि वेतन भत्ता का उल्लेख नहीं किया गया है, और इसमें से कोई एगो अलग ऑप्शन छांट के रख दे, तो वो आंसर क्या बन जाएगा? वो आंसर जो है कि आपको बन जाएगा, ठीक ना। प्रधानमंत्री का जो है कि आपको रख देगा। हाँ, प्रधानमंत्री रख देगा तो आपको लगेगा कि ना प्रधानमंत्री का इसी में होगा, लेकिन इसमें लिस्ट में कहीं प्रधानमंत्री का नाम आया है क्या? कहीं नाम आया है क्या? नहीं आया। प्रधानमंत्री जो है कि आपको देखिए, जिसका नाम है उसका नाम लिखा हुआ है ना, जिसका नाम है। मुख्यमंत्री भी नहीं है तो इसका भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री नहीं है तो इसका भी क्या नहीं होगा? वेतन का उल्लेख जो है कि यहाँ नहीं होगा। दूसरी अनुसूची से इसका वेतन नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। सुनते रहिएगा, एक बार फिर नाम ले लेते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय का एवं हाई कोर्ट का न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता का उल्लेख कैमी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची नंबर 2 में जो है कि आपको किया गया है। किसमें किया गया? दूसरी अनुसूची में जो है कि आपको किया गया। तीसरा में क्या है? तीसरा में शपथ ग्रहण है। क्या है?
शपथ जो है कि आपको होने वाला है। तीसरा में जो है कि आपको क्या होने वाला है, तीसरा में जो है कि आपको शपथ जो है कि आपको होने वाला है। और शपथ में याद रखिएगा, शपथ में किसका किसका शपथ की चर्चा किया गया है जरा हम आपको बता देते हैं। संघ के जो भी मंत्री होंगे, जो मंत्री जो है कि आपको शपथ लेंगे उनका, संसद के सदस्यों का, है ना। उसके बाद संसद के सदस्य हो जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएंगे, सीएजी हो जाएंगे, राज्य के मंत्री हो जाएंगे, विधानसभा के जो है कि चुनाव के प्रत्याशी हो जाएंगे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे। ये सबका शपथ ग्रहण की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। आपसे बोलेगा राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 3 अनुसूची 6 में काहे के लिए लाइएगा? आर्टिकल कहाँ पूछे हैं? अनुसूची पूछे हैं। अनुसूची 3 नहीं मारना है, वही तो बता रहे हैं कि अनुसूची 3 नहीं होगा इसका। यही तो हम आपको बात बताना चाह रहे हैं कि इसमें न राष्ट्रपति होगा, न उपराष्ट्रपति होगा, न राज्यपाल होगा। इसका कहीं नाम हमने लिया है क्या? इसका नाम हमने नहीं लिया है, इसलिए इसका जो है कि आपको चर्चा नहीं होता है। आई क्वेश्चन पूछ लिया है, ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको कि निम्न में से किसका जो है कि आपको वर्णन तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण में नहीं है। ऑप्शन में यही सब दे देगा, एक ऐसा दे देगा जिसका वर्णन नहीं है। तो इसका वर्णन नहीं है, उसका हम बता दिए हैं। इसका वर्णन नहीं है तो राष्ट्रपति का नहीं है, उपराष्ट्रपति का नहीं है, राज्यपाल का नहीं जो है कि आपको होने वाला होगा। हम जो है कि आपको बता नहीं दिए कि है किसका। तो है क्या? संघ की मंत्री, संघ के मंत्री में ना प्रधानमंत्री आता है। तो प्रधानमंत्री कब होगा यहाँ पे? संसद के जो है कि आपको चुनाव को प्रत्याशियों का है, संसद के सदस्य का है, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का है, और राज्य के मंत्री का है, विधानसभा के चुनाव के प्रत्याशी का है। ये सब का जो है कि आपको होने वाला है। इसमें तीसरी अनुसूची में लिस्ट में नाम होने वाला है, ठीक ना। लिस्ट में नाम होने वाला है। हाँ, तो मुख्य न्यायाधीश तो बोल ही रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है कि आ जाएंगे। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का मतलब होता है सभी न्यायाधीश। ऐसा नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़ देना है, सब के सब जो है कि न्यायाधीश का जैसे ही चर्चा हो जाएगा सब आ जाएगा, ठीक है, सब आ जाएगा। चलते हैं चौथी अनुसूची की बात करेंगे। चौथी अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब किस राज्य से कितना राज्यसभा के जो है कि आपको सीट मिलेंगे, इसके बारे में जो है क्या आवंटन किया गया है। कैमी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में जो है कि आपको किया गया है। और वही पांचवी अनुसूची की बात करेंगे। पांचवी अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है? अनुसूचित जनजाति, मतलब कि एसटी के बारे में। एसटी नहीं है जिक्र, याद रखिएगा। एसटी ऑप्शन में देता है, एसटी का जिक्र नहीं है। किसका जिक्र है? एसटी का। अनुसूचित जनजाति का जिक्र है। किसका जिक्र है? अनुसूचित जनजाति का। अगर बुक में भी दिया हुआ है तो उसको काट के बना लीजिएगा। एससी एसटी का आरक्षण दिया है तो उसको काट के बना दीजिएगा, एससी को काट दीजिएगा, एसटी कर दीजिएगा। एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में जो है कि आपको वर्णन मिलेगा। पूरा ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे वर्णन मिलेगा। कैमे वाले में? पांचवें वाले में। कैमे वाले में? पांचवें वाले में। और वही अगर छठे की बात करेंगे तो छठे में जो है कि आपको विशेष प्रावधान किया गया है। किसके लिए? पूर्वी भारत के लिए। पूर्वी भारत के लिए विशेष प्रावधान जो है कि किया गया है छठे में। और छठे में जो है कि 4 गो जो है कि आपको राज्य होगा। कितने राज्य होंगे पूर्वी भारत के? 4 राज्य होंगे। और इसका ट्रिक है ATM जो है कि आपको होने वाला है, ATMM होने वाला। ए से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से क्या होगा? मेघालय जो है कि आपको होगा। ये जो है कि आपको मेघालय होगा। तो मणिपुर का है के लिए, इसमें मणिपुर का चर्चा है कहीं पे? मणिपुर का चर्चा नहीं है, ठीक है। मिजोरम, यही पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा विशेष रूप से जो है कि आपको प्रावधान किया गया है। किसके लिए? एसटी के लिए किया गया है। कैमी अनुसूची में ये जो है कि आपको छठी अनुसूची में जो है कि आपको किया गया, छठी में जो है कि आपको किया गया। कोई दिक्कत छठी में? सातवें में चले। सातवीं अनुसूची की बात करेंगे। सातवीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है। एक लिस्ट तैयार किया गया है कि किसमें कितना सूची रहने वाला है। तो इसमें 3 प्रकार की सूचियां होगी। कितने प्रकार की सूचियां? 3 प्रकार की सूचियां होगी। सबसे पहला जो होगा ये होगा आपको कौन सा? संघ सूची होगा। कौन होगा? संघ सूची। दूसरा है कौन सा? राज्य सूची। कौन है? राज्य सूची है। और तीसरा कौन है? तीसरा जो है कि आपको संवर्ती सूची होगा। तो सूचियों के बारे में वर्णन जो है कि किस अनुच्छेद में, किस जो है कि अनुसूची में है सूचियों के बारे में? 7वीं अनुसूची में जो है कि आपको होगा सूचियों का वर्णन। 7वीं में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा इसमें कुछ विषय रखे गए हैं, मतलब कि कुछ सब्जेक्ट को रखा गया है। संघ सूची में देखिए पहले कितने विषय थे, वर्तमान में कितने विषय दिख रहे हैं आपको?
पहले 97 देखिए पहले इसमें से 97 विषय, कितना विषय थे पहले इसमें? 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में कितने विषय आपको दिख रहे हैं इसमें? 100 जो है कि आपको विषय जो है कि आपको दिख रहे हैं। कितने विषय दिख रहे हैं इसमें? आपको 100 विषय जो है कि आपको दिख रहे हैं। किसमें में जो है कि आपको बोलिए क्या दिक्कत है, बताइए, पहले दिक्कत बताइए, उसके बाद आगे चलते हैं। सर किन्हीं को ये कोई दिक्कत? इसमें बोल रहे हैं सर, ये संघ सूची का न दिया हुआ, प्रेजेंट में अभी 100 हो गया, तो क्वेश्चन इसका कैसे आएगा सर? वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 100। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, और कोई सवाल है? नहीं सर, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा इसमें कौन कौन आएगा। संघ सूची की बात करेंगे। संघ सूची में आपको पता है कि संघ जिस पर जो है कि नियंत्रण रखता है वही सब संघ सूची पर आएगा। इसमें राष्ट्रीय जो है कि सुरक्षा आएगा, सेनाएं आएगा, सशस्त्र बल जो है क्या आपको आएगा, उसके बाद जो है कि युद्ध आएगा, शांति आएगा, विदेश संबंध आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबंधित निर्णय आएगा, रेल आएगा, वायु आएगा, तार आएगा, है ना, बैंकिंग आएगा, बीमा आएगा, विदेशी पर्यटन, डाक तार, टेलीफोन, रिजर्व बैंक, नागरिकता इत्यादि जो है कि विषय किसमें आएंगे? ये सब विषय जो है कि आपको संघ सूची में जो है कि आपको आने वाले हैं। संघ सूची में जो है कि आपको आने वाले हैं। लिस्ट जो है कि हम आपको भेज देंगे। 100 को याद नहीं करना है, जो है कि महत्वपूर्ण इसमें से जो है वो जो है कि आपको करना है। कभी कभी ये पूछ देता है कि निम्न में से कौन जो है कि संघ सूची का विषय जो है कि आपको होने वाला है ना। निम्न में से कौन जो है कि आपको राज्य सूची का विषय होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन जो है कि आपको समवर्ती सूची का विषय जो है कि आपको होने वाला है। यहाँ जो हमने लिखा है ये सब क्वेश्चन जो है कि बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको लिख दिया है यहाँ पर। दूसरा जो है कि बात करेंगे। हाँ बोलिए, क्या कोई दिक्कत? नहीं बोलना है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा राज्य सूची की बात करेंगे। राज्य सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी आपको दिख रही है? वर्तमान में 61 जो है कि आपको दिख रही है। पहले कितनी थी? पहले थी 66 थी। पहले कितनी थी? पहले 66 थी। वर्तमान में आपको 61 दिख रही है। और इस राज्य सूची की बात करेंगे। राज्य सूची में किन किन विषयों को रखा गया है? तो राज्य सूची में जो है कि आपको लोक स्वास्थ्य को रखा गया है, स्वच्छता को रखा गया है, कारागार का मतलब जेल होता है, मादक पेय पदार्थ मतलब शराब होता है, शराब के उत्पादन होता है, सड़क परिवहन होता है, भूमि एवं भवनों पर कर होता है, नाट्यशाला होता है, सिनेमा होता है, खेल कूद होता है, मनोरंजन होता है, होटल व्यापार होता है, धर्मशाला होता है, विरासतों की वस्तुएं होती है, और जो है कि पथ कर इत्यादि जो है कि आपको किसका होगा? तो ये पथ कर इत्यादि जो है कि आपको राज्य सरकार का टैक्स जो है कि आपको होगा। इस पे जो है कि राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। इसलिए कभी कभी सुनते होंगे ना कि ये राज्य जो है कि इस फिल्म को क्या कर दिया? टैक्स फ्री कर दिया। मतलब हमारे राज्य में इसका क्या नहीं लिया जाएगा? टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो फिल्मों पर जो है कि आपको टैक्स लगना ये राज्य सूची का विषय होने वाला है ना। ये राज्य जो है कि आपको छूट जो है कि प्रदान जो है कि आपको कर देती है। कृषि हो गया, नदी हो गया, पुलिस हो गया, जेल इत्यादि जो है कि आपको किसका हो जाएगा? ये सब जो है कि आपको राज्य सूची का विषय जो है कि आपको हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, समवर्ती की बात कर लेते हैं। समवर्ती में पहले कितने विषय थे? वर्तमान में कितने हैं? 47 थे, 52 हो गए। 47 था तो 52 जो है कि आपको हो गया है ना। पहले 47 था। तो यहाँ जो है कि आपको राज्य वाला में देखिएगा 5 को कम हो रहा है, तो समवर्ती वाला में क्या हो रहा है? 5 को जो है कि आपको जुट जा रहा है। क्या हो रहा है? 5 को जो है कि आपको जुट जा रहा है। ठीक है, अब समवर्ती की बात करते हैं। समवर्ती में देखिएगा साइबर अपराध। एक साइबर अपराध जो है कि ये जो ऑनलाइन जो ट्रैफिकिंग होता है, यही साइबर अपराध, जिससे पैसा वैसा जो है कि आपको धोखाधड़ी करके जो है कि आपको निकाल लिया जाता है। ये साइबर अपराध किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय होने वाला है। वन की बात करेंगे। जो वन देख रहे हैं ये किसका विषय होगा? समवर्ती पर होगा। और जो शिक्षा देख रहे हैं, शिक्षा भी किसका विषय होगा? समवर्ती का जो है कि आपको विषय होगा। परिवार नियोजन भी समवर्ती का होगा। जनसंख्या भी किसका होगा? जनसंख्या भी जो है कि आपको समवर्ती का जो है कि आपको होगा। ठीक है, और ये दंड प्रक्रिया होता है, विधि प्रक्रिया होता है, मूल नियंत्रण होता है, ये सब किसका हो जाएगा? ये सब का सब जो है कि आपको समवर्ती का हो जाएगा। और आपसे अगर पूछ दे कि संघ या केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र का जो है कि आपको होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची पर अधिकार किसका होता है? तो समवर्ती सूची पर दोनों बना सकता है। लेकिन दोनों में अगर कोई विवाद हो जाए तो किसका मान्य होगा? दोनों में अगर कोई विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का जो है कि आपको क्या हो जाएगा? मान्य जो है कि आपको होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। लिस्ट आपको भेजनी है, आप अपने पे फॉरवर्ड।
ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया गया आपके बोलने से पहले, है ना। मेन ग्रुप को चेकआउट कीजिए, डाला हुआ है ना, भेज लीजिएगा। और जो जो इसमें से अच्छा लगे लिख दीजिएगा छांट को कॉपी में अलग से। चलिएगा, 8वें अनुसूची की बात करेंगे। 8वें अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? मूल भाषा की चर्चा किया गया है। किसका चर्चा है? भाषा के जो है कि आपको होगा। हाँ, चलिए बोलिए क्या बोलना है, भाषा का है। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं, भाषा की चर्चा किया गया है। मूल संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? मूल संविधान में 14 को जो है कि आपको भाषा जो है कि आपको होने वाला है। लेकिन वर्तमान में कितना भाषा है? वर्तमान में जो है कि आपको 22 जो है कि आपको भाषा है। तो 14 में अगर 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 को जोड़ेंगे तभी ना 22 आएगा। क्या 8 को जोड़ेंगे ना? तो 8 को जो है कि नया लैंग्वेज जो है कि आपको समाहित किया होगा, है ना। 8वीं अनुसूची में 8 को नया लैंग्वेज को समाहित करके 22 को पुराया होगा। कहना तो यही चाह रहा है। तो आते हैं, 14 को पहले से था, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। देखिएगा यहाँ 15 लिखा है, 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? सिंधी को जो है कि आपको जोड़ा गया। और सिंधी के लिए एक संविधान संशोधन किया गया। वह संविधान संशोधन कौन था? बिहार पुलिस में पूछा गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 15वें भाषा के रूप में किसको समाहित किया गया? सिंधी भाषा को। सिंधी को समाहित किया गया। उसके बाद 15 हो गया, 15 में फिर 3 जुड़ा, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये 3 भाषा जिसको हम लोग नमक कहते हैं, नमक कहते हैं। न से नेपाली, क से जो है कि कोंकणी, और म से मणिपुरी। 18 जो है कि आपको 3 लैंग्वेज जो है कि कौन कौन लैंग्वेज है? 18 3 लैंग्वेज पूरा करने के लिए और मणिपुरी। ये 3 लैंग्वेज पूरा कर 18 लैंग्वेज को पूरा किया गया। और इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया। कैमे नंबर का संविधान संशोधन था? 71वें नंबर का यह संविधान संशोधन जो है कि आपको था। कब हुआ था 71वां संविधान संशोधन? 1992। अब आपके पास कितना हो गया? 8वीं अनुसूची में 18 लैंग्वेज आपके पास प्राप्त हो गया है। और 18 के बाद फिर से जो है कि आपको 4 लैंग्वेज जो है कि और जोड़ा जाएगा। और ये लैंग्वेज चल के कितना पूरा हो जाएगा? ये लैंग्वेज जाकर 22 जो है कि आपको पूरा हो जाएगा। और ये 22 लैंग्वेज जो है कि पूरा होगा। इसमें जो है कि आपको याद रखिएगा बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली के लिए संविधान संशोधन किया गया। कैमे नंबर का संविधान संशोधन था? 92 नंबर का संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 2003 में जो है कि आपको हुआ था। कब हुआ था? 2003 में जो है कि आपको हुआ था। और टोटल कितने लैंग्वेज हो गए? अच्छा, ये बोडो, डोंगरी जो है कि आपको, बोडो इत्यादि जो है कि आपको ये जनजातीय क्षेत्र की जो है कि आपको भाषा हो जाएगी, है ना। ये जो है कि आपको भाषा वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तब जो है कि आपको बता देंगे वहां पे कहाँ कहाँ की जो है कि आपको भाषा होगी, है ना। ये जो है कि बोडो जो है कि जम्मू कश्मीर इत्यादि क्षेत्रों में जो है कि बोली जाती है। डोंगरी भी उधर का ही है ना। मैथिली अपना बिहार का है, आपको पता है। संथाली जो है कि आपको जनजातीय क्षेत्र में जो प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश असम दोनों में बोला जाता है, ठीक ना। असम में भी बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश बोले ना। ये जनजातीय क्षेत्र है ना, इसलिए जो है कि आपको ये सब निवास जो है कि हर एक स्टेट में लगभग जहां जहां करेंगे, जहां जहां जो है कि आपको बोलेंगे, ठीक ना। जहां जहां जो है कि आपको बोलने वाले, ठीक ना, बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए और आगे चलते हैं। ये टोटल कितने लैंग्वेज हो गए? टोटल हो गए 22 लैंग्वेज। कितने लैंग्वेज हो गए? 22 जो है कि आपको लैंग्वेज हो गए। 15वें लैंग्वेज के रूप में किसको समाहित किया गया? 15वें के रूप में सिंधी को। इसके लिए संविधान संशोधन 21वां हुआ था। 21वां कब हुआ? 1967 में हुआ है। कब हुआ? 1967 में हुआ है। उसके बाद नमक को कब जोड़ा गया? नमक को कब हुआ था? 1992 में हुआ है। और उसके बाद 4 लैंग्वेज बोडमास को कब जोड़ा गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 3 में जो है कि आपको जोड़ा गया। बहुत बेहतरीन। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे। 9वीं अनुसूची 8 तो आपके पास मूल संविधान में था, जो आपने पढ़ा था कि हमारे पास कितना है? 8 जो है कि मूल संविधान में है। और इसमें 4 जोड़कर जो है कि कितनी अनुसूचियां को पूरा कर दिया गया? 12 किया गया था ना। तो 8 के बाद जो 9वीं अनुसूचियां आई, 9वीं अनुसूचिया के लिए एक संविधान संशोधन किया गया। 9वीं अनुसूचिया के लिए प्रथम संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची के लिए? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1951 में जो है कि आपको हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था।
और ये 9वीं अनुसूची किसके लिए है? भूमि सुधार अधिनियम के लिए। किसके लिए है 9वीं अनुसूची? सुधार भूमि सुधार अधिनियम के लिए जो है कि आपको होने वाला है, 9वीं अनुसूची होने वाला है। और इसमें हाँ, ये पहला जो है कि आपको 51 में हुआ था, 9वीं अनुसूची को जो है कि आपको जोड़ा गया था। वहां आपने भाषा पढ़ रहा था, इसलिए हमने आपको सारा भाषा वहां बता दिया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन करके भूमि सुधार अधिनियम कानून को जो है कि आपको जोड़ा गया, और जमींदारी जो है कि आपको प्रथा को क्या कर दिया गया? जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और जमींदारी प्रथा अब इसे क्या नहीं कर सकते हैं? न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। नहीं समझ में आया? अभी समझाते हैं। देखिएगा, आपका जमीन है, सरकार चाहेगी तो आपसे ले सकती है। सरकार चाहेगी तो क्या कर सकती है? ले सकती है। बदले में आपको क्या दे देगा? मुआवजा दे देगा। होता क्या था पहले जो है कि आपको जिसका जमीन है ना, अब वहां पर कोई सरकार को काम करनी है तो सरकार को जमीन देवे नहीं करता था, दिक्कत हो गया। तो सरकार अब क्या किया? सरकार किया कि नहीं, अब इसमें एक संशोधन कर दिया गया और भूमि को कैसा 9वीं अनुसूची में जो है कि आपको डाल दिया गया। और 9वीं अनुसूची में डालने के बाद जो है कि भूमि सुधार अधिनियम कर पहला जो है कि संविधान संशोधन किया गया और जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। देखिएगा, जिन लोगों के जो है कि आपको खेत से रोड चले जाते हैं, सरकार उसके लिए भी आपको पैसा देता है। रेलवे लाइन चला जाता है, उसके लिए भी पैसा देता है। अगर रोड में जो है कि घर बना दिए, अगर तोड़ना पड़ेगा उसके लिए भी आपको मुआवजा जो है कि आपको देगा, है ना। तो ये जो है कि 9वीं अनुसूची के तहत देगा। इसमें आप रोक नहीं सकते हैं सरकार को। सरकार चाहेगी तो आपसे ले सकती है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक ना, रोक नहीं सकते हैं, है ना। यही जो है कि आपको भूमि सुधार अधिनियम कानून जो है कि आपको लाया गया। कैमे नंबर के संविधान संशोधन से लाया गया? पहला संविधान पहला संविधान संशोधन। न्यायालय में इसको चुनौती दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार, इसीलिए बिहार सरकार बोल रहा है कि बिहार जातिगत जनगणना सर्वेक्षण रिपोर्ट को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। और 9वीं अनुसूची में डालने के बाद बिहार सरकार इसमें आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाकर कितना कर देगा? आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाकर जो है कि ज्यादा कर देगा। और ज्यादा होने के बाद इसको न्यायालय में क्या नहीं किया सकता है? चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और इसीलिए ना जो है कि बिहार में आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है कि उसको खारिज कर दिया। तो कहाँ लेके गया है? अभी सुप्रीम कोर्ट लेके गया है। और जैसे ही 9वीं अनुसूची में इसको डाल देंगे ना, 9वीं अनुसूची में डाल देंगे, ये न्यायालय इस पे जो है कि आपको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और ये जो है कि आपको आरक्षण क्या हो जाएगा? बरकरार हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10वीं अनुसूची की बात करेंगे। 10वां में क्या दिख रहा है? दल बदल। 10वां में जो है कि आपको दल बदल जो है कि आपको कानून जो है कि आपको दिख रहा है। इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया दल बदल के लिए। क्या नंबर का संविधान संशोधन था? 52वां नंबर का संविधान संशोधन था। 1985 में जो है कि आपको संविधान संशोधन था। कहने का मतलब क्या था? दल बदल कानून सोचा, सुनिएगा। कहने का मतलब था कि पहले जो होता था 1985 से पहले, ये जो है कि 1985 में किसकी सरकार होगी? 1985 में इंदिरा गांधी, कांग्रेस कांग्रेस की सरकार। राजीव गांधी की जो है कि सरकार थी, है ना। कांग्रेस की, राजीव गांधी की जो है कि आपको सरकार। ठीक है, सुनते रहिएगा बातों को। होता क्या था कि कोई जो है कि किसी पार्टी से जीता और कोई किसी पार्टी में जाकर जो है कि आपको मिल जाता था, है ना। मतलब आप खड़े हुए हमारे पार्टी से, आप खड़े हुए आम आदमी पार्टी से, आपने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत लिया, आप जाके शामिल किस में हो गए? कांग्रेस में शामिल हो गए। आप हुए कांग्रेस से खड़ा, जीत गया कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे, आप जाकर जो है कि शामिल हो गए बीजेपी में। ये बहुत जो है कि धोखाधड़ी हो रहा था, है ना। इससे पार्टी जो है कि टूट जा रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तो राजीव गांधी के समय एक कानून को पारित किया गया और इसी कानून को कहा गया दल बदल कानून। कौन सा कानून कहा गया? दल बदल कानून कहा गया। और इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया दल बदल के लिए। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। क्या होता है इसको जरा समझिएगा। फिर से बताइए ना। अच्छा, अभी समझाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे समझिएगा, अभी जो है कि एलजेपी का देख रहे होंगे, चिराग पासवान की पार्टी है ना, संसद जीता हुआ। कितना संसद जीता हुआ? 5 गो संसद जीता हुआ। 5 गो सीट, 5 गो जो है कि आपको मिला, 5 के 5 ही निकाल लिया। कहने का मतलब था दल बदल कानून में, मतलब कि जो किसी पार्टी से जीता 5 गो में से, आप कहेगा कि नहीं हम अकेले जा रहे हैं बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो ये चीज अब क्या कर दिया? ये चीज अब खारिज कर दी। बंद कीजिए साहब, ठीक ना, बंद कीजिए। सुनिए, ये चीज खारिज कर दिया। अब क्या है इसके जगह पर? ये जरा सुनिएगा। ये बोल रहा है कि अगर ये एलजेपी कौन सा? रामविलास की पार्टी है ना, एलजेपी रामविलास की। कहने का मतलब अब दल बदल कानून तब नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा? जब इसमें का 5 सांसद
2/3 अपने सदस्य को लेकर भाग जाता है तो इसकी सत्ता बरकरार रहेगी और इस पर दल बदल नियम कानून जो है कि आपको नहीं लगेगा। और 2/3 का मतलब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 2/3 का मतलब 5 दूना 10, 5 दूना 10 बटा जो है कि आपको 3, 10 बटा 3 काटिए तो 3×3 = 9। मतलब इसमें का कितना संसद टूट के भाग जाएगा? कितना संसद टूट जाए? इसमें का 4 गो संसद अगर टूट के भाग जाता है तो उस पर जिस पार्टी में शामिल होगा उसका सदस्य बन जाएगा और उस पर दल बदल कानून जो है कि क्या नहीं लागू होगा? दल बदल कानून लागू नहीं। इसका फॉर्मूले है कि कम से कम भागना, अगर दल बदल कानून को अगर नहीं लगाना है किसी सदस्य को तो इसके लिए जिस पार्टी से भागना है उसका कितना सदस्य को छोड़ के पार्टी भागना पड़ेगा? 2/3 सदस्य को छोड़कर जो है कि आपको भागना पड़ेगा। तो 5 गुना 2/3 कीजिएगा तो 5 दूना 10/3 नहीं हो जाएगा? और 10/3 जैसे ही कीजिएगा तो 3×3 = 9, 3.3 आएगा, है ना? 3.3 का मतलब है कि आपको नीतीश कुमार का लीजिए तो पूरा कट जाएगा। 2/3 नीतीश कुमार का लेते हैं। अब नीतीश कुमार का लेते हैं। नीतीश कुमार का लेते हैं। अभी ला रहे हैं नीतीश कुमार का। जेडीयू की संसद की बात करेंगे। जेडीयू की पार्टी की संसद की संख्या 12 होने वाली है। कितनी होगी? जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का 12 होगा। 12 के 3 बटा जो है कि आपको 2/3 न करना था। 2/3 66% 2/3 मतलब कि 66% अगर संख्या लेके भाग जाता है तो उसका जो है कि संस्था भी क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। अब पार्टी जो है कि आपको टूट भी जाएगी। तो अब करिए 12 दूना क्या हो गया? 12 दूना हो गया 24। 24/3 मतलब कि 12 गो में से कितना संसद इस पार्टी को छोड़ के भाग जाएगा तो इसकी संस्था बरकरार रहेगी? 8 गो संसद अगर नीतीश बाबू के पार्टी का 8 गो संसद अगर बीजेपी तोड़ लेता है, 8 को अपने में मिला लेता है तो उस 8 संसदों की संस्था बरकरार रहेगी और वो पार्टी जो है कि आपको जैसे के तैसे जो है कि आपको रहेगा। वो पार्टी जो है कि आपको छिन्न नहीं होगा। मतलब अब जो है कि जेडीयू के पास कितना बचेगा? 12 गो में से 8 गो गया तो कितना बचेगा? 4 गो जो है कि आपको बचने वाला है। 4 गो बचेगा। 12 गो में से 6 गो 16 कैसे हो जाएगा? 4 गो ना बचेगा? ना सर 4 गो जो है कि आपको बचेगा। 12 गो था, 8 गो भाग गया, 4 गो जो है कि आपको बचेगा। यही था दल बदल कानून। इसी में से अगर 3 गो भागना चाहे, 8 गो 12 गो में से 3 गो भागना चाहे तो ये भागने के लिए भाग सकता है, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी? इसकी संस्था समाप्त हो जाएगी। कि जहां से चुनाव जो है कि आपको जीता है ना उसका संस्था समाप्त, उस जगह इसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगली बार क्या पता कि जीते कि हार जाए। अगर हार गया तो भागेगा इसका सर। हाँ, जो भागेगा उसको, ठीक है, जो भागेगा उसको। अगली बार जो है कि उसकी क्या पता कि वो जीतिए जाए, हार भी सकता है। कोई जानकारी तो नहीं है कि जीतिए जाएगा। इसीलिए दल बदल कानून के लिए 2/3 सदस्यों को पार्टी छोड़ के भागना आवश्यक है। होता यही अभी जो है कि आपको रामविलास वाली पार्टी जो है कि चिराग पासवान वाली पार्टी अभी जो है कि टूटने वाली है। लेकिन लोचा यहाँ पर एगो आ गया है कि एगो है चिराग पासवान अकेले है, एगो उसका जो है कि आपको बहनोई है जो जमुई से सांसद है। जान रहे हैं उसके बहनोई को ना, जो जमुई से सांसद है। ये 2 एक परिवार का है ना। 3 गो तो तोड़ लिया है बीजेपी। 3 गो को तो बीजेपी तोड़ लिया है, लेकिन जो उसका जो आपका बहनोई है वो टूट के नहीं भागना चाह रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, हम जब भी रहेंगे तो अपने साले वाला पार्टी में रहेंगे। तो इहो 3 गो को क्या है? इहो 3 गो को अभी मजबूरी है रुकना। अगर ये 3 गो भागियो जाता तो इसकी क्या हो जाएगी? सत्ता जो है कि आपको समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए अभी चाह के भी नहीं भाग रहा है, लेकिन इसको भागना पड़ेगा। तो कितना? 4 गो सांसद की आवश्यकता है और चौथा सांसद इसका मिल नहीं रहा है, इसलिए ये पार्टी टूट नहीं रहा है। जिस दिन चौथा सांसद इसका जीजा तैयार हो जाएगा भागने के लिए, उस दिन जो है कि इहो पार्टी टूट जाएगी। इसीलिए बचा हुआ सर। इसका टूटने का रीजन यही लोभ लाभ और क्या। हम आपको मंत्रिमंडल कैबिनेट में मंत्री बनाएंगे, इतना रुपया देंगे, इतना ही देंगे और क्या। बिना लोभ का क्या टूटेगा आदमी? मंत्री बन जाइएगा, कैबिनेट का मिनिस्टर रहिएगा, पूरा कैबिनेट आपके हाथों में चलेगा, है ना। पूरा चीज आपके हाथों में रहेगा। तोड़ने का, अगले पार्टी को तोड़ने का रीजन है कि हमारी सरकार क्या हो, हमारी सरकार मजबूत हो। इतना इज्जत मिलता है सर। इतना इज्जत नहीं मिलने की बात नहीं है। कितना इज्जत मिलता है? पैसा इतना ज्यादा पार्टी के पास है कि अपने पार्टी को मजबूत करना चाहता है। और जितनी ज्यादा संख्या बल रहेगी उतनी ही पार्टी क्या होगी? उतनी ही पार्टी मजबूत होगी। अभी भाजपा को थोड़ी ना बहुमत प्राप्त है। अभी लेगा तो उसका अपना हो जाएगा ना। अभी भाजपा को पूर्ण बहुमत थोड़ी ना है। अभी भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं है। जब तक भाजपा नहीं तोड़ती है तब तक जो है कि भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं है। अभी सरकार तोड़ लेगा तो अपना हो जाएगा, है ना।
जब भी जो है कि चाहे जो है कि भाजपा सरकार जो है कि गिर सकती है, इसलिए अभी कोई जो है कि आपको डिपेंड नहीं है। अगर दूगो पार्टी अगर जो है कि आपको छोड़ दे, भाजपा का दूगो कंधा, एगो जेडीयू छोड़ दे, एगो उधर टीडीपी छोड़ दे, तो भाजपा सरकार अभी झट से गिर जाएगी 2 दिन के अंदर में, है ना। दुइये को पार्टी को छोड़ना ही है। एगो जो है कि आपको टीडीपी छोड़ दे आंध्र प्रदेश की पार्टी, एगो हमारा बिहार का मुख्यमंत्री साहब की पार्टी जो है कि छोड़ दे। दूगो पार्टी जैसे ही छोड़ेगा भाजपा सरकार जो है कि ऐसे ही चरमरा के गिर जाएगी, है ना। भाजपा के पास अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए तोड़ना चाह रहे कि जितना ज्यादा संख्या बल रहेगा उतना ही हमारे लिए क्या होगा, सेफ जोन होने वाला है। यही हमारे भारतीय संविधान की कैमी अनुसूची थी, 10वीं जो है कि अनुसूची, दल बदल अधिनियम। आते हैं, आ गया हो गया समझ में आज दल बदल के बारे में क्या कानून था नहीं था, है ना। सदस्यता खत्म कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, 10वीं अनुसूची में अगर 2/3 से कम सदस्य अगर पार्टी को छोड़ के भागते हैं तो उसकी सत्ता क्या हो जाएगी, उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। चाहे ये लोकसभा में, चाहे चले ये विधानसभा में, चाहे भागे, कहीं भी भागेगा इसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। चाहे ये लोकसभा भागना हो, चाहे इसको विधानसभा भागना हो, कहीं भागेगा इसकी औरत नहीं समाप्त हो गई इधर से, मतलब क्या वो अभी जो है कि बीजेपी से आपको उसमें गई है, मतलब क्या राजनीति नहीं देखते होंगे इसलिए आपको नहीं पता है। अनंत सिंह राजद की में पत्नी गया है, नीलम एमपी से देवी, भी हार गया है ना? सर, पप्पू यादव के साइड जो खड़ी थी हाँ, बीमा भारती जो है बीमा कि भारती जेडीयू की जो है कि आपको गई, रुपौली फिर विधायक, एमपी से हार गई ना। रुपौली विधायक जो है कि आपको बीमा भारती थी, जो रुपौली जो है कि पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से जो है कि जीत के गई थी, है ना, जीत के गई थी। ये दल बदल कानून को पालन न करते हुए पार्टी जेडीयू छोड़ के आरजेडी में शामिल हुई, इसकी सत्ता ऐसे ही समाप्त हो गई। और आरजेडी से इसको सिंबल मिला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया, और पूर्णिया में भी इसका जमानत जब्त हो गया, नई विधायक रही नई संसद रही, दोनों इसका समाप्त हो गया, है ना। हाथों का गया और मुंहों का गया जो है कि दोनों का गया। और फिर से जो है कि दोबारा बार में भी जो है कि आपको खड़ा हुई विधायक वाला में ओहू में हार गई, है ना, ओहू में हार गई। 3 बार ये चुनाव जो है कि आपको हार चुकी, न हाथों का मिला न मुंहों का मिला, सब गायब हो गया, है ना। वैसे ही जो है कि आरजेडी पार्टी का जो है कि कौन था, नीलम देवी जो है कि आपको मोकामा विधायक थी, वो जाके किसमें शामिल हो गई, जो है कि आपको बीजेपी में जाके जो है कि आपको शामिल हो गई। तो बीजेपी में ऐड हो गया सर। तो वो अपने पार्टी को अगर 2/3 अगर संख्याओं के साथ अगर विलय कर देगा तो तब जो है कि कोई पूरा दिक्कत नहीं। लेके चला गया पार्टी लेके अगर चला जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार अभी पूरा पार्टी लेके गया है, एलजेपी पूरा पार्टी है। हाँ, पार्टी अगर नीतीश कुमार चाहे कि हम अपनी पार्टी जेडीयू को विलय किसमें कर दे, जो है कि बीजेपी में विलय कर दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब का तब जो है कि आपको हो जाएगा, वो अलग चीज हो गई, है ना, और ये अलग चीज हो गई। अगर भागता है 2/3 से कम छोड़ के भागता है तो उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। साथ साथ जिस सीट से वो जीता है उस सीट पर दोबारा चुनाव होगी, इस बात को याद रखिएगा, उस सीट पर दोबारा चुनाव होगी। आ गया दल बदल समझ में? यही किया है ना सर। और नीतीश सरकार में जो है कि आपको यही, हाँ बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग। कौन सी टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है? कौन सी टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है सर? पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है, पॉलिटिक्स की, ठीक है। ओके ओके ठीक, आइए आगे चलते हैं। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं आपको समझा दी है दल बदल। 11वीं क्या बोलता है? 11वीं अनुसूची आपको बोलता है किसके लिए? 11वीं पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है कि आपको 11वीं अनुसूची जो है कि आपको होने वाला। और पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, और वह संविधान संशोधन कौन सा था पंचायती राज व्यवस्था के लिए? 73वां संविधान संशोधन जो है कि आपको 1992 1993। कहने का मतलब यहाँ पर 2 नाम आए, 1992 और 1993। 1992 को ये एक्ट जो है कि आया था, और 1993 को जो है कि आपको क्या हुआ था, ये लागू जो है कि आपको हुआ था इसी दिन, जो आपको 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल 1993 को जो है कि आपको लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। और इसके लिए आपको आर्टिकल पता होगा, कौन सा आर्टिकल? एक आर्टिकल है 40 और दूसरा आर्टिकल जो है कि आपको 243 जो है कि आपको होने वाला है। एक 40 में भी चर्चा है, एक 243 में भी चर्चा है। और इसमें कुल कार्य क्षेत्र या विषय की बात करेंगे, कितने सब्जेक्ट को इसमें रखा गया है पंचायती राज में? 29 कार्य क्षेत्रों को जो है कि आपको रखा गया हुआ है, ठीक ना। अब आते हैं 12वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 12वीं में क्या है? 12वीं में होगा नगर पालिका। क्या होगा? नगर पालिका होगा। और नगर पालिका के लिए जो है कि आपको कैमे नंबर का संविधान संशोधन किया गया? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में किया गया। इसको भी 1993 में लागू किया गया है। और इसमें कुल कार्य क्षेत्र या विषय की बात करेंगे, कितने कार्य क्षेत्र या विषय? इसमें 18 जो है कि आपको विषय जो है कि आपको होने वाला। 29 और 18 वाला, हाँ, पूछने के लिए पूछ सकता है। फिर आपको 29 का लिस्ट जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाएंगे दे देंगे, 18 का लिस्ट आपको दे देंगे, है ना। पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन नहीं पूछा है अभी तक, है ना। पढ़ने के लिए असंख्य चीज है, पढ़ते अगले रहिए, एग्जाम में है ना। सर, अगले एग्जाम में पूछ सकता है।
पूछ सकता है, हम तो बोल तो रहे हैं कहीं भी जो है कि आपको पूछ सकता है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है। अगर पूछना होगा तो पूछ सकता है ना। लिस्ट आपको दे देंगे, थमा देंगे लिस्ट, टेंशन नहीं लेना। और याद रखिएगा वो चीज, पेपर में कुछ ऐसा चीज जो आता है उसको छोड़ने ही के लिए आता है, उसको बनाने के लिए नहीं आता है। उसको बनाने के चक्कर में जाइएगा ना तो डूब जाइएगा, है ना। इसलिए कुछ ऐसा चीज जो आता है उसको छोड़ने ही में भलाई है, उसको बनाने में भलाई नहीं, है ना। उसी में से कुछ ऐसा चीज है 18 और 29, ठीक है। और माइंड का चेक करता है सर। अच्छा सर, ये बता दीजिए हमें, ये 18 जो विषय है मतलब इस 18 जो विषय है मतलब किस चीज पर चर्चा किया हो गया? इसके बारे में, इसका सब्जेक्ट क्या क्या होगा, इसके अंदर में क्या क्या रखा गया है, इसी पे जो है कि आपको चर्चा किया गया है। बोले ना उसका पूरा लिस्ट बोलेगा तो पूरा लिस्ट हमको थमा देंगे, है ना। लेकिन पूछता नहीं है, इसके लिए जो है कि आपको पढ़ना क्या है, जब जो पूछे उतना ही जो है कि पढ़िए, उतना ही में काम जो है कि आपको निकल जाए, है ना। विशेष जो है कि आपको क्या ही करना है, नहीं तो पूरा संविधान पढ़ाई हुआ है, बैठ के जो है कि संविधान पढ़ते रहिए बैठ से, है ना, रात तक जो है कि आप क्या दिक्कत, ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना, नहीं पढ़ सकते। भीमराव अम्बेडकर नहीं बनना है सर। हाँ तो वही बात है, भीमराव अम्बेडकर न बनना है तो जितना काम का चीज है उतना लिख दिए, है ना, यहाँ पर लिख दिए हुए 29 कार्य क्षेत्र जो है कि इतना है ना। बस इतना जानिएगा, आगे चलते हैं। अगला चलते हैं, भारतीय संविधान का क्या है प्रमुख जो है कि आपको भाग होने वाला है। कितने भाग है भारत के संविधान में, भागों की संख्या कितनी है? 22 भाग जो है कि आपको गणना की दृष्टि जो है कि आपको 25 होंगे, ऐसे जो है कि आपको 22 भाग जो है कि आपको होने वाले। कितने होंगे? 22 भाग जो है कि आपको होंगे। लेकिन गणना मतलब गिनती की दृष्टि से बात करेंगे 25 होंगे। आगे चलिएगा तो वो बता देंगे 25 कैसे पूरा हुआ, ठीक ना। सबसे पहला चलते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग में, पहला भाग को देखते हैं। पहला भाग में किसकी चर्चा की गई है? पहला भाग में भारत राज्यों का, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का एक संघ जो है कि आपको होगा, जिसकी चर्चा जो है कि अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर जो है कि अनुच्छेद नंबर कितना तक है? अनुच्छेद नंबर 4 तक जो है कि आपको किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में नागरिकता, भाग 2 में जो है कि आपको नागरिकता जो है कि आपको होने वाला है। और नागरिकता की चर्चा आपको पता है 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक जो है कि आपको देखने को चलेगा। तीसरे की बात करेंगे, तीसरे जो है कि आपको भाग में क्या होगा? तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है कि आपको होगा, फंडामेंटल राइट जो है कि आपको होगा। और ये जो है कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होगा? 12 से 35 तक जो है कि आपको होगा। भाग 4 की बात करेंगे, भाग 4 में क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी की चर्चा किया गया है। और इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक जो है कि आपको है? आर्टिकल 36 से लेकर जो है कि 51 तक जो है कि आपको हुआ है। और भाग 4 की बात, 4 के क की बात करेंगे। 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको होने वाला है। मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, बताइए जरा। मौलिक कर्तव्य के लिए संविधान संशोधन 1976, कौन सा था? 42वां संशोधन 1976 जो है कि आपको हुआ है। और जो है कि बताइएगा इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जो है कि जिम्मेदार है? 51 का 51 का क जो है कि आपको होने वाला है। और कौन सी समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको किया गया? कौन सी समिति के सिफारिश? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको किया गया। भाग 5 की बात करेंगे। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ की चर्चा जो है कि आपको किया गया है भाग 5 में। और कहाँ से लेकर कहाँ तक है भाग 5? 52 से लेकर 151 तक जो है कि आपको संघ की चर्चा है। अगला है राज्य। राज्य की चर्चा कौन से भाग में देखने को मिल रहा है? राज्य की भाग 6 में राज्य की चर्चा जो है कि आपको होने वाला है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक राज्य में? 152 से 243, 152 से लेकर जो है कि आपको कितना तक? 237 तक जो है कि आप 237 तक जो है कि आपको होगा। 152 से 237 तक जो है कि आपको होने वाला है। और भाग 7 की बात करेंगे। भाग 7 में क्या है? भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। क्या है? निरस्त कर दिया गया है, समाप्त जो है कि कर दिया गया है। इसमें 239 से लेकर 242 तक था इस अनुच्छेद में, इसके तहत अनुच्छेद था। और इसको जो है कि कैमे संविधान संशोधन से समाप्त किया गया है? कैमे नंबर के संविधान संशोधन से? याद रखिएगा 7वें भाग को 7वां नंबर के संविधान संशोधन 1956 से इसको निरस्त कर दिया गया है। 7वां नंबर के भाग को 7वां संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया। कब किया गया? 1956 में जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया। तो बोलते हैं कि भाग 7 में क्या था? तो भाग 7 में जो है कि ग्रुप ए ग्रुप बी करके कुछ कुछ राज्यों का जो है कि आपको वर्णन किया गया था। इसी चीज को जो है कि आपको क्या कर दिया गया? समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला भाग 8 की बात करेंगे। भाग 8 में क्या है?
केंद्र शासित प्रदेश है केंद्र शासित भाग प्रदेश, 8 में। संघ शासित प्रदेश जो है कि आपको होगा यूनियन टेरिटरी के बारे में चर्चा होगा। इसके लिए अनुच्छेद नंबर 239 से लेकर कहाँ तक 242 तक जो है कि चर्चा होगी। और भाग 9 की बात करेंगे, भाग 9 में क्या होगा? भाग 9 में पंचायती राज है। पंचायती राज जो है कि आपको होगा। इसके लिए आर्टिकल आपको पता, आर्टिकल जो है क्या सर भाग 7 में भी 39 से 42। हाँ, तो वही ना, ग्रुप ए ग्रुप बी राज था, तो इसकी चर्चा जो है कि तोड़ के जो है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ किया हुआ है। ठीक है, किया हुआ है। ठीक है, टूट गया। ग्रुप ए ग्रुप बी जो है कि आपको राज्यों की जो है कि ग्रुप ए कैटेगरी ग्रुप बी कैटेगरी था, उसी को खत्म किया गया है ना, खत्म किया गया। आगे चलते हैं। नहीं मतलब आर्टिकल थोड़ी ना खत्म होगा, आर्टिकल जो होगा वही ना आर्टिकल होगा। ग्रुप ए ग्रुप बी को जो है कि आपको समाप्त किया गया है ना। और भाग 8 की बात करेंगे, भाग 8 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 तक है। भाग 9 की बात करेंगे, पंचायती राज, अनुच्छेद नंबर कौन सा? 243। आगे चलते हैं। भाग 9 का क में क्या है? 9 के क में नगर पालिका है। नगर पालिका है 9 के क में। और 9 की ख की बात करेंगे, 9 के ख में क्या है? सहकारी समिति। सहकारी जो है कि आपको समिति जो है कि आपको होने वाला है। 9 के ख में जो है कि आपको होता है सहकारी समिति। और भाग 10 की बात करेंगे, भाग 10 में क्या होने वाला है? भाग 10 में अनुसूचित हाँ, SC ST का जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको होने वाला है। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा? 244 3 तक। हाँ, 244 जो है कि आपको क तक जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, भाग 11 की बात करेंगे। भाग 11 में किसकी चर्चा है? केंद्र और राज्य के संबंध। हाँ, संघ राज्य के बीच जो है कि आपको संबंध की चर्चा जो है कि भाग 11 में होगी। और इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक भाग 11 के लिए? 245 से 245 से 263 तक जो है कि आपको होगा, है ना। केंद्र राज्य के बीच संबंध की चर्चा होगी। भाग 12 की बात करेंगे। भाग 12 में जो है कि कहाँ से कहाँ तक? 264 से 300 तक है। हाँ, 300 के क तक जो है कि आपको होगा। तब प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। आर्टिकल 300 के क में रखा गया। ये 300 के क कौन से भाग में पड़ता है? ये क्वेश्चन बन जाएगा, भाग 12 में बन जाएगा। ठीक है, भाग 12 में जो है कि आपको याद रखिएगा। संडे स्पेशल जो है कि टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ेगी तो बंद कर देंगे, काहे कि बहुत मेहनत लगता है उसको बनाने में। और एक से एक कल बेहतरीन जो है कि सवाल जो है कि आपको रखे हुए थे, है ना। कल का जो टेस्ट दिए होंगे उनको समझ में आ गया होगा। एकदम लो लेवल चल रहा था, और लो लेवल में भी जो है कि गलती करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी, है ना। कल का टेस्ट में स्टैंडर्ड नहीं था, हमने आपको बताया है। लेकिन अगले संडे के टेस्ट में थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसलिए थोड़ा सा और जो है कि आपको लगाइएगा संडे वाला स्पेशल। शाम को 6 बजे बिहार दरोगा स्पेशल के नाम से वो टेस्ट जाएगा, है ना। सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। बहुत बेहतरीन जो है कि आपको टेस्ट जो है कि डिजाइन किया हुआ है। ठीक है ना, जरूर मारिएगा। संडे स्पेशल टेस्ट शाम 6 बजे। ऐसे रोजाना हमारे ग्रुप में शाम 6 बजे जो है कि आपको टेस्ट होता है घटना चक्र का। और घटना चक्र में अभी जो है कि आपको ज्योग्राफी चलते हुए जो है किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाग 12 में किसकी चर्चा की गई है? घटना चक्र का भी उसमें क्वेश्चन दीजिएगा। मेरे द्वारा हम कहीं से जो है कि उसको बना देते हैं। ऐसा नहीं था कि आपको क्वेश्चन का लेवल जो है कि ठीक ठाक रहा होगा, है ना। ठीक ठाक था। ऐसा सवाल बनाए थे कि जो पूछा जाने वाला सवाल, क्या सवाल का जो है कि कलेक्शन ठीक था कि नहीं था? बोलिए तो और जरा। वो आसान प्रश्न था। मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे घटना चक्र और लुसेंट का भी उसमें डाल दीजिएगा। हमको ज्यादातर जो भी फैक्ट याद है सब लुसेंट का है। लगभग लुसेंटे का फैक्ट जो है कि उस दिन का सेट बना है। ठीक ना, लुसेंटो का फैक्ट जो है कि आपको सेट बना है। घटना चक्र का भी प्रश्न जो है कि आपको रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना, रहेगा। ठीक है, टेस्ट लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सूचना और जो है कि आपको थी, है ना। बहुत जल्द जो है कि आपको लुसेंट जो है कि बैच जो है कि शुरू होने वाला है ना। लुसेंट बैच जिनको केवल और केवल लुसेंट पढ़ना है हमारे साथ, है ना, वो हमारे बैच में जो है कि जुड़ सकते हैं। मात्र 51 रुपया में जो है कि आपको पूरा हूबहू लुसेंट जो है कि पढ़ाएंगे, है ना। 51 रुपया में मात्र, है ना। उसके लिए जो है कि जल्दी घोषणा जो है कि किया जाएगा 51 रुपया में। जो लोग पेड के मेंबर हैं उनको पेड नहीं करना है। जो लोग बाहर के आएंगे उनके लिए सिर्फ है लुसेंट के लिए 51 रुपए का जो है कि आपको बैच है। बस एक जो है कि गुरु दक्षिणा के नाम पर जो है कि 51 रुपया ले रहे हैं। बाकी आपको पता होगा कि लुसेंट जो है कि कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। और 30 दिन में ये पूरा का पूरा लुसेंट जो है कि आपका लाइन बाय लाइन पेज बाय पेज जो है कि समाप्त हो जाएगा। वही वाले बैच में होगा जब ये सब फिजिक्स तक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो है कि आपको उसकी घोषणा करेंगे। 51 रुपए में आप लुसेंट पढ़ सकते हैं बाद में, है ना, पढ़ सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, मात्र 51 रुपए में। आगे चलते हैं। अगला है भाग जो है कि 12 में वित्त, संपत्ति और संपदा के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 13 की बात करेंगे। भाग 13 किस आर्टिकल संबंधित होगा? 301 से 360।
हाँ 301 से लेकर 307 तक जो है कि आपको होगा। और इसमें क्या है तो भाग 13 में जो है कि आपको भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जो है कि वाणिज्य और व्यापार के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है ना। वाणिज्य और व्यापार के बारे में जो है कि आपको भाग 13 में चर्चा किया गया है। भाग 14 की बात करेंगे। भाग 14 में क्या है? भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन जो है कि आपको सेवाएं जो है कि भाग 14 में है। और इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक? 308 से 308 से लेकर 323 तक जो है कि आपको होने वाला है। 308 से लेकर कहां तक? 323 तक जो है कि आपको होने वाला है। और भाग 15 की बात करेंगे। भाग 15 आर्टिकल कहां से कहां तक? 324 से लेकर 329 तक जो है कि आपको इसमें जो है कि आपको किसकी चर्चा होगी? निर्वाचन आयोग की जो है कि आपको चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? निर्वाचन आयोग की चर्चा होगी। और भाग 16 की बात करेंगे। भाग 16 में क्या है? भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो है कि आपको किया गया है ना, विशेष उपबंध किया गया है, जिसकी चर्चा भाग जो है अनुच्छेद नंबर 330 से लेकर कहां तक? 342 तक जो है कि इसकी चर्चा जो है कि आपको होगी। और भाग जो है कि 17 की बात करेंगे। भाग 17 में क्या होने वाला है? राजभाषा जो है कि आपको होने वाला है। और इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक? भाग 17 के लिए 343 से लेकर जो है कि कहां तक? 343 से लेकर जो है कि 351 तक जो है कि आपको राजभाषा की चर्चा होगी। और भाग 18 की बात करेंगे। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध जो है कि आपको होने वाला है। आपात उपबंध जो है कि आपको कौन से भाग में देखे आपने आपात उपबंध को? भाग 18 में जो है कि आपको आपात उपबंध जो है कि आपको देखने को मिला। कितने प्रकार के आपात होते हैं? 3 प्रकार का। 3 प्रकार के जो है कि आपात जो है कि आपको होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपात होते हैं। कौन कौन आपात? शासन और वित्तीय शासन। चलिए, और वित्तीय आपातकाल होता है 352, 356 और 360 जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। 360 जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। भाग जो है कि 18 के बाद जो है कि भाग 19 की बात करेंगे। भाग 19 में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद आदि को संरक्षण जो है कि आपको दिया गया है ना। संसदों आदि के संरक्षण का प्रावधान जो है कि किया गया है। ये किसमें है? तो ये भाग 19 में जो है कि आपको होने वाला है। और इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक? भाग 19 के लिए 361 से लेकर 367 तक जो है कि आपको चर्चा किया गया है। और भाग 20 की बात करेंगे। भाग 20 में किसकी चर्चा है? संविधान संशोधन की जो है कि आपको चर्चा होने वाला। अनुच्छेद नंबर कितना? 368 अनुच्छेद में जो है कि आपको होगा, है ना। 368 में जो है कि आपको होगा। और भाग 21 की बात करेंगे। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध किया गया है। संक्रमण काल में कुछ जो है कि उपबंध है, विशेष उपबंध है, इसके बारे में चर्चा किया गया। भाग 21 में 369 से लेकर जो है कि कहां तक? 392 तक जो है कि आपको चर्चा किया गया है। और भाग 22 की बात करेंगे। आखिरी भाग है 394 से 395 तक किया गया है। और इसमें क्या है? संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, और हिंदी में जो है कि प्राधिकृत जो है कि आपको पाठ की जो है कि आपको चर्चा किया गया है। जो भी आपका भाग था सारा का सारा 22 भाग हमने आपको क्या कर दिया? लिखवा दिया है ना, लिखवा दिया। 1 से लेकर 22 तक कोई भी स्किप इसमें नहीं किया है। उद्देशिका या प्रस्तावना जो है कि आया, ये एगो छोटा सा टॉपिक है, इसको भी जो है कि निपटा ही देते हैं जितना वो है, छोटा सा तो है। उद्देशिका या प्रस्तावना, सब कुछ पढ़ने के पहला चैप्टर जो है कि आपको संविधान का पहला पृष्ठ पर क्या मिलेगा? संविधान के पहला पृष्ठ पर जो है कि उद्देशिका या प्रस्तावना जो है कि देखने को मिलेगा। और इसी उद्देशिका प्रस्तावना को प्रियम्बल कहते हैं। इसमें संविधान का जो है कि आपको अगर पढ़ लीजिएगा, उद्देशिका प्रस्तावना को पढ़िएगा तो इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। इससे जो है कि संविधान के बारे में आपको जानकारी जो है कि प्राप्त हो जाएगी। और इसी के बारे में पहला सवाल बनेगा कि प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। लेकिन प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया? प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको प्रस्तावना जो है कि आपको लिया गया है। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? संविधान का दर्पण कहा जाता है। तो पूछेगा संविधान का दर्पण किसे कहा जाता है? संविधान का दर्पण प्रस्तावना को संविधान का दर्पण जो है कि आपको कहा जाता है। एक जो है कि आपको कहना है पॉलिटिकार का, N.A. पालकी वाला इनका नाम है। क्या है? N.A. पालकी वाला इनका नाम है। इनका कहना है N.A. पालकी वाला ने, है ना, पालकी वाला ने जो है कि प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है? N.A. पालकी वाला ने परिचय पत्र जो है कि आपको कहा है। किसने कहा है? परिचय जो है कि आपको पत्र जो है कि कहा है। परिचय जो है कि आपको पत्र जो है कि आपको कहा है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा में उद्देशिका को जो है कि आपको प्रस्तुत किया था, उद्देशिका को प्रस्तुत जो है कि आपको किया था, जिसने किसने बनाया था, किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने जो है कि आपको तैयार किया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने जो है कि आपको तैयार किया था। और प्रस्तावना का मुख्य स्रोत या तत्व की बात करेंगे, देखिएगा इसका मुख्य जो है कि 3 स्रोत या तत्व होने वाले हैं। सबसे पहला, संविधान का स्रोत क्या होगा, संविधान का स्वरूप क्या है और संविधान का उद्देश्य क्या है, ये 3 जो है कि आपको होने वाले हैं। सबसे पहला संविधान का स्रोत देखते हैं, तो संविधान का स्रोत हम भारत के जनता है। मतलब क्या है? हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता संविधान का क्या होने वाला है? स्रोत या सोर्स जो है कि आपको होने वाला है। और संविधान का स्वरूप की बात करेंगे, इसका स्वरूप कैसा है, इसका स्वरूप आइएगा दिखाते हैं कैसा इसका स्वरूप है। इसका स्वरूप कहने का मतलब है इसका किस प्रकार से इसका काम कर रहा है। तो ये संपूर्ण जो है कि संप्रभुत्व जो है कि संपन्न होने वाला है भारत का समाज, और उसके बाद समाजवाद होने वाला है, पंथ निरपेक्ष होने वाला है, लोकतांत्रिक होने वाला है और गणराज्य होने वाला है ना। ये सब जो है कि इसका क्या होगा? स्वरूप होगा। और संविधान का उद्देश्य की बात करेंगे, उद्देश्य में न्याय व्यवस्था की बात कही गई है। और न्याय में जो है कि कितने प्रकार की न्याय, ये भी प्रश्न पूछता है प्रस्तावना में, कितना प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय जो है कि आपको, 3 प्रकार का न्याय की जो है कि आपको राजनीतिक, हाँ 3 प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? स्वतंत्रता 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। पढ़िए जरा नाम, 5वां नाम लिखा हुआ है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। चलेगा, बिल्कुल सही है। विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है, उपवास है और जो है कि विश्वास की स्वतंत्रता होने वाला। पूछता है, कभी कभी पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा उद्देशिका या प्रस्तावना में स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया है। 4 गो ऑप्शन इसमें का रखेगा, ये वो कहीं और का उठा के रख देगा, है ना। पूछ देगा कितने प्रकार की न्याय की जो है कि चर्चा किया गया है ना। इसमें से 3 को रखेगा, एक हो जाएगा कहीं और का जो है कि आपको रख देगा, है ना। आगे चलते हैं। और जो है कि समानता की बात करेंगे, कितने प्रकार की समानता होने वाला है? 2 प्रकार की समानता होने वाला है। और प्रतिष्ठा और अवसर की जो है कि आपको समानता जो है कि आपको होगा। और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता एवं बंधुत्व की भी चर्चा जो है कि आपको किया गया हुआ है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976। ये कल का जो है कि सवाल में रहा होगा, संडे वाले में, है ना, था ना, कल के सवाल में रहा होगा टेस्ट में। 42वां संविधान संशोधन 1976 वाले में। और इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन सा 3 गो शब्द था इसमें? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को ही धर्म निरपेक्ष कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अखंडता शब्द को जो है कि आपको जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? अखंडता शब्द को जो है कि आपको जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है कि आपको जोड़ा गया था। और प्रस्तावना को जो है कि कब लागू किया गया था? तो प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम जो है कि आपको देता है। हिंदी में यही देता है, याद रखिएगा। हिंदी जिसको बनाना होगा यही ऑप्शन देगा, है ना। और देगा तो जो है कि आपको बता देगा। किनके तरफ से रिपीट है? किनके तरफ से आ रहा है? बंद कीजिए जी, है ना, जिनके तरफ से भी हो। मिति मार्ग जो है कि शुक्ल सप्तमी संवत 2006, क्या है? 2006 विक्रम जो है कि आपको होने वाला है ना। ये जो है कि हिंदी में आपको पूछेगा तो यही जो है कि आपको होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 जो है कि आपको हुआ। और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित जो है कि आपको किया गया। लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो ये डेट जो है कि आपको 26 जनवरी 1950 को जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार है। पूछेगा कैसे प्रश्न पूछेगा, जरा सुनिएगा। किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार है? ये किसने कहा था? तो क्या हो जाएगा आंसर? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने जो है कि आपको कहा था। अगला आपसे पूछेगा कि हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा था? जन्म कुंडली ये के.एम. मुंशी के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। और इसी में एक विवाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं बेरूबारी वाद संघ। ये बेरूबारी वाद संघ कब आता है? बेरूबारी आता है 1960 में आता है। कब आता है बेरूबारी वाद संघ? जो है 1960 में, 1960 में आएगा। कब? ऊपर लिखा हुआ है तभी गलती पढ़ रहे हैं। 1960 में कौन आया था? बेरूबारी वाद संघ जो है कि आपको आया था। और ये भी जो है कि आपको जो है ना, ये भी जो है कि आपको प्रश्न पूछा है बिहार पुलिस में, बेरूबारी वाद संघ कब आया? 1960 में आया। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये पॉलिटी में, है ना। और इसमें बेरूबारी जब वाद संघ आया था तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था कि नहीं माना गया था? संविधान का अंग जो है कि आपको नहीं माना गया था।
इसलिए इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ये जो है कि आपको बोला गया, किसमें बोला गया? बेरूबारी वाद संघ में जो है कि आपको बोला गया। और उसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कब आता है? 1973 में जो है कि आपको आता है, केरल राज्य जो है कि आपको आता है 1973 में। और इसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या माना? भारतीय संविधान का भाग जो है कि आपको माना है, ठीक ना, भाग माना है। और इसमें संसद द्वारा जो है कि क्या किया जा सकता है? संसद द्वारा इसमें संविधान संशोधन जो है कि आपको किया जाता है। लेकिन इसमें बोला गया कि मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाना है। मूल ढांचे को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया। इसमें बोला गया कि आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसका मूल ढांचा है उस ढांचे में कोई जो है कि संसद इसमें क्या नहीं कर सकता है? बदलाव नहीं कर सकता है। ये किसमें माना गया? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है कि आपको माना गया। किसमें माना गया? केशवानंद भारती बनाम जो है कि आपको, हाँ सर थोड़ा सा स्लाइड नीचे कीजिएगा सर, स्क्रीनशॉट लेंगे। क्या मूल ढांचा के बारे में बताइए क्या है? मूल ढांचा जो है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक ने जो है कि आपको जिक्र नहीं किया है। मूल ढांचा जो बोला है कि हम जो है कि देखेंगे, हमको लगेगा मूल ढांचा है तो मूल ढांचा हम बताएंगे, है ना, मूल ढांचा हम बताएंगे। अभी तक जो है कि कोई मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, कहता है मूल ढांचा का सिद्धांत को जो है कि आपको क्या कर रहा है, ये जो है कि खंडन हो रहा है। इसलिए जो है मूल ढांचा अभी तक जो है कि सही रूप से जो है कि डिफाइन नहीं किया, है ना। सुप्रीम कोर्ट को जो लगेगा कि हाँ कि इसमें जो है कि छेड़छाड़ हो रहा है, इसको जो है कि आपको बंद कर देगा, है ना। मूल ढांचा कहने का मतलब कि ऐसा अधिकार जो किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है ना, वंचित नहीं किया जा सकता, उसको मूल ढांचा जो है कहा गया। अब किसी चीज में वंचित करने का अधिकार लेके चले जाएगा तो मूल ढांचा का सिद्धांत का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा देगी, है ना। तो मूल ढांचा का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि हम बार बार जो है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, आपको बार बार जो है कि आपको बताएंगे मूल ढांचा का सिद्धांत क्या होता है ना, मूल ढांचा का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, और जरा सुनिएगा एक बात और, हो गया स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा सर। नहीं सर, और थोड़ा नीचे पीडीएफ है ना, पीडीएफ में स्क्रीनशॉट पीडीएफ मारते में तो हो ही जाएगा। ठीक छोड़ दीजिए सर। देखिए यही जो है कि आपको होने वाला है, क्या होने वाला है, जो सुन लीजिएगा, बता देते हैं। ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए अभी, लेकिन बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो है कि आपको आएगा, जब आएगा वो बैच की अनाउंसमेंट होगी तो जो है कि आपको बता देंगे। सभी एग्जाम के लिए क्या होगा, अति महत्वपूर्ण जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा बैच है? ये लुसेंट का स्पेशल बैच है, जिनको लुसेंट पढ़ना है। संपूर्ण लुसेंट कितना दिन में पढ़ा देंगे हम आपको? 30 दिन में पढ़ा देंगे। और एक दिन का क्लास लगेगा 2 घंटा का क्लास लगेगा। कितना घंटा? 2 घंटा। मतलब कि मोटा मोटी कितना घंटा का क्लास हो गया? ये जो है कि आपको 60 घंटा का जो है कि आपको क्लास लग जाएगा। कितना घंटा का? 60 घंटा का क्लास लग जाएगा। और मुख्य स्पेशल जो है कि आपको रहेगा। कट गया, स्क्रीन कट गया, आपकी तरफ कटा होगा, मेरे तरफ। हाँ बोलिए। अच्छा, जो लूसेंट होगा उसमें बहुत सारा समझ में नहीं आता है, तो उसको डिस्क्राइब कीजिएगा ना। हाँ तो डिस्क्राइब करते बिना हम तो लुसेंट में सारा कुछ डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे तो थोड़ी ना कि रीडिंग बिना कोई भी डिस्क्राइब दे करते देगा, हैं। पढ़ाने का जरूरी क्या है? रीडिंग का रीडिंग तो आप तो अपने घर में बैठ के जो है कि आप पढ़ लीजिएगा 30 दिन में लुसेंट। 30 दिन में क्या, 15 दिन में पढ़ लीजिएगा, 3-3 घंटा पढ़िएगा, तो उसमें क्या है ना। तो वही मतलब कि उसको थोड़ा समझा दीजिएगा तो हो जाएगा, है ना। तो उतना भी नहीं हम आपको डिस्क्राइब कर पाएंगे जितना आप समझिएगा कि फाउंडेशन के रूप में नहीं चलेगा। 30 दिन में लुसेंटो को समाप्त करना है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार का लुसेंट बहुत मोटा लुसेंट बनाया है ना। आई जो है कि आपको नाम मात्र के फी में जो है कि करवा रहे हैं, बस खाली नाम का लिए, है ना, कि खाली जो है कि सीरियस कैंडिडेट जो है कि आपको जुड़े, और कोई बात नहीं है ना। तो इसको आप 30